एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अपनी फीमेल लीड युनसियो दिखाई जाती है। वो एक अंधेरे कमरे में सोई हुई थी कि तभी अचानक से बिजली कड़कती है और युनसियो की आंखें खुल जाती है। फिर वो अपने बगल वाले बेड की तरफ बढ़ती है। फिर उसके फोन में एक मैसेज आता है, नाइट हैज कम, यानी कि वो रात आ गई है। तभी अचानक से उसके ऊपर वाले बेड से खून टपकने लगता है। जब वो ऊपर देखती है तो उसे वहां पर एक डेड बॉडी मिलती है। वो ये देखकर काफी डर जाती है और उसके डोर पर भी कोई खड़ा था। वो ये सब देखकर जल्दी से वहां से भागती है और भागकर स्विमिंग पूल के पास आ जाती है। वो वहां एक लड़की को देखती है जो कि स्विमिंग पूल में कूद जाती है। कूदने के बाद वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो तो ये सब देखकर और ज्यादा डर जाती है और जल्दी से भागकर दूसरे साइड चली जाती है। युनसियो वहाँ पर कुछ और भी स्टूडेंट्स को देखती है। जैसे ही वो उन लोगों के पास जाती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ के सारे स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी की तरह दिख रहे हैं। तभी युनसियो पर पीछे से कोई अटैक करता है। उसके बाद युनसियो की नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब बस उसका एक सपना था। तभी उसकी दोस्त जिया उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। युनसियो हाँ में जवाब देती है। इसके बाद हमें कुछ और भी लोगों को दिखाया जाता है। वो सभी स्टूडेंट थे। दरअसल वो लोग एक ट्रिप पर जा रहे थे और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो वहाँ जाकर एक गेम खेलने वाले थे जिसका नाम माफिया गेम था। अब ये कौन सा गेम है ये तो हमें आगे इस सीरीज में पता चलेगा। एनीवेज वो सारे स्टूडेंट्स इस गेम को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि तभी एक स्टूडेंट्स उन्हें डांट कर चुप करवा देता है। तभी हम युनसियो को देखते हैं जो कि सोए हुए जुनी को देख रही होती है और ये हमारा मेन लीड है। जुनी उन लोगों का क्लास प्रेसिडेंट था। तभी सोमी नाम की एक लड़की जूनी की सोते हुए फोटोज क्लिक कर रही थी और इसी वजह से सोमी के फ्रेंड्स उसे टीज करने लग जाते हैं। हमें इस बात से पता चलता है कि सोमी जूनी को पसंद करती है और फिर हम देखते हैं कि जब वो लोग अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हीं की तरह का एक सेम बस का रास्ते में एक्सीडेंट हुआ होता है। उसके बाद वो सारे लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें आना था। रात भी काफी हो चुकी थी। उसी समय युनसियो विंडो पर किसी को देखती है पर उसकी फ्रेंड जिया उसे पीछे से आवाज देती है और फिर युनसियो जब दोबारा विंडो की तरफ देखती है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखता। जूनी उसके पास आता है और उसे साथ में अंदर चलने को कहता है। ये सब देखकर सोमी जेलस हो रही होती है और वो युनसियो पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। ये सारे स्टूडेंट्स वहां जाकर उस एरिया के गाइड ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं पर अपनी युनसियो उस ऐप को इंस्टॉल नहीं करती बल्कि वहां पर रखे गाइड बुक को अपने पास रख लेती है। सारे स्टूडेंट्स उस एरिया के वाईफाई को यूज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स जाकर अपनी अपनी एक्टिविटी में बिजी हो जाते हैं मगर युनसियो तो जूनी को ही देख रही होती है। दूसरी तरफ जिया वहाँ के एरिया का मैप देख रही होती है और फिर जिया युनसियो से कहती है कि लाओ दो, मैं भी तुम्हारे फोन में ये ऐप इंस्टॉल कर दूं। मगर युनसियो डाउनलोड करने से मना कर रही होती है। तभी टीचर जूनी के पास आकर कहते हैं कि वो दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स को पिकअप करने के लिए जा रहे हैं। फिर वो टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि कोई भी बच्चा शरारत नहीं करेगा। टीचर उन्हें ये सारी बातें समझाकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आ रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि एकदम से लाइट चली जाती है और सभी लोग डरने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर सफेद चादर लिए कोई आ जाता है। एक लड़का उस पर बॉल फेंक कर मारता है। फिर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हायुल है जो सबको डरा रहा होता है। फिर लाइट्स ऑन होती है। फिर हायुल सबको कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ पर एक लड़की ने बहुत पहले सुसाइड कर ली थी। ये कहकर वो वहाँ पर बैठी कुछ लड़कियों को डराने लग जाता है और वो लड़कियां भी उससे डर रही होती है। इन सब के बाद हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि काफी डरे हुए लग रहे थे। इनमें से एक का नाम जूहुन और दूसरे का नाम दाबियोम होता है और वो दोनों बुली गैंग के पास जा रहे थे अपने पैसे वापस लेने के लिए। उनमें से एक गोल्डन बाल वाला बंदा दाबियोम को बुली करने लग जाता है। फिर बुली गैंग का लीडर अपने बंदे को साइड करके दाबियोम को अच्छे से समझाता है। ये बंदा देखने से काफी अच्छा लग रहा था। वैसे इसका नाम यंगजंग था लेकिन फिर हमें इसकी रियलिटी पता चलती है। ये तो उन लोगों में से सबसे ज्यादा हरामी था। वो तो दाबियोम को पीट कर और ज्यादा बुली करने लग जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें युनसियो और जिया दिखाई जाती है जो कि अपने रूम में बैठे थे। जिया चुपके से बिना युनसियो को पता चले उसके बैग में उसका बर्थडे गिफ्ट डाल देती है। उसके बाद वो दोनों यहाँ के नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में बातें कर रही होती है कि तभी उनके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि माफिया गेम स्टार्ट हो चुका है। युनसियो जिया से कहती है कि मैंने तो इस ऐप को इंस्टॉल तक नहीं किया तो मेरे फोन में ये नोटिफिकेशन कैसे आया। इस मैसेज में लिखा था कि आप लोग अपना अपना ऑक्यूपेशन देख ले। जैसे ही वो दोनों ये मैसेज को ओपन करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो सिविलियंस ग्रुप में है।
फिर देखते ही देखते वहाँ के सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन में भी नोटिफिकेशन आता है और हमें यहाँ बताया जाता है इस गेम के रूल को। इसमें 4 टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सभी को सीक्रेटली असाइन किया जाता है। इस गेम में सिविलियंस, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर और माफिया होते हैं और फिर हमें बताया जाता है कि उनमें से जो भी डॉक्टर होगा वो अपने पसंदीदा शख्स को मरने से बचा सकता है और जो पुलिस ऑफिसर होगा वो किसी के ऑक्यूपेशन का पता लगा सकता है कि वो इन चारों में से कौन से ग्रुप में गया है। और फिर उन्हें बताया जाता है कि सुबह 8 बजे से ये गेम स्टार्ट होगा जो मिडनाइट तक चलेगा, यानी कि रात के 12 बजे तक। और उन सभी स्टूडेंट्स को वोटिंग के जरिए माफिया मेंबर को ढूंढना होगा। माफिया ग्रुप में जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसको मार दिया जाएगा और बाकी के बचे माफिया मेंबर को छोड़कर सभी को सुला दिया जाएगा। और जब सब सो जाएंगे तो माफिया सुबह 6 बजे खुद ही किसी को मार देगा और फिर उन्हें बताया जाता है कि सिविलियंस और माफिया की टीम एक दूसरे को मारेगी और जो भी लोग आखिरी तक जिंदा रहेंगे वो टीम जीत जाएगी और सिविलियंस, पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर एक ही टीम में होंगे। और फिर वोटिंग को स्टार्ट कर दिया जाता है और सभी को बताया जाता है कि माफिया को जल्दी ढूंढो। सभी लोग इस गेम को हल्के में ले रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ फ्रैंक कर रहा है। वे सारे स्टूडेंट्स हायुल को वोट देने लग जाते हैं, ये कहकर कि यही माफिया होगा। दूसरी तरफ युनसियो जिया को बता रही होती है कि मैंने तो अभी तक एप्लीकेशन भी साइन इन नहीं की, तो इसे मेरा नाम तक कैसे पता, और ना ही यहाँ पर किसी का इंटरनेट वर्क कर रहा होता है। कुछ तो स्ट्रेंज जरूर है। फिर वो दोनों अपने कमरे से बाहर आते हैं और तब तक वहाँ पर जुनी भी आ चुका था। वो दोनों जुनी से पूछती है कि अभी तक टीचर वापस क्यों नहीं आए। फिर वो लोग कॉल करने की कोशिश करते हैं पर उनका फोन वर्क नहीं करता और फिर वो लोग ऑफिस में जाते हैं मगर वहाँ का भी फोन वर्क नहीं कर रहा होता है। लेकिन तभी एकदम से कॉल आती है और युनसियो कॉल पिक करती है, लेकिन दूसरी साइड से कोई कॉल कट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सभी के पास मैसेज आता है और युनसियो को पूल के पास बुलाया जाता है और फिर वो लोग जब ऑफिस से नीचे आ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें जुहुन दिखता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है और फिर जुन उसके पास ही रुक जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुली गैंग का लीडर यंगजंग दाबियोम को बुली कर रहा होता है और उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहा होता है कि तभी वहाँ पर जुनी आ जाता है और यंगजंग को रोकने की कोशिश करता है और दाबियोम को अपने साथ ले जाने लगता है। पर दाबियोम जुनी के साथ नहीं जाता क्योंकि उसको पता था कि अगर वो अभी जुनी के साथ चला जाएगा तो पुलिस उसे बाद में और ज्यादा पीटेंगे। वो गोल्डन पाल वाला बंदा जुनी से लड़ने ही वाला था कि इतने में उसके पीछे से एक बॉल आकर लगता है और फिर वहाँ एंट्री होती है युनहू और उसके दोस्तों की। बुली गैंग का लीडर यंगजंग युनहू को कहता है कि वो उनके मैटर में ना टांग अड़ाए, बट अपना युनहू बड़े स्वैग में उन लोगों को धमकाकर यहाँ से जाने को कहता है। वो कहता है कि वो लोग तो बस यहाँ एक्सरसाइज करने आए हैं, तो मजबूरन बुली गैंग्स वालों को यहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ अपनी युनसियो पुल के पास पहुँचती है और वो वहाँ पर एक लड़की को देखती है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से सरप्राइज आवाज देते हुए सोमी और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। पर जिया सोमी से कहती है कि तुम तो युनसियो से बात तक करना पसंद नहीं करती, तो अब तुम इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही हो। बट युनसियो सोमी को थैंक्स कहती है इतना सब कुछ करने के लिए। तभी सोमी युनसियो को धक्का दे देती है पूल में और जब युनसियो ऊपर आने लगती है तो कोई उसका पैर नीचे से खींचने लगता है और वो पानी में डूबना शुरू हो जाती है। वहाँ सारे लोग डर जाते हैं इस चीज से कि अभी तक युनसियो ऊपर क्यों नहीं आई। तभी वहाँ सही टाइम पर जुनी आता है और पानी में कूदकर युनसियो की जान बचाता है, पर युनसियो होश में नहीं आ रही थी। अगले सीन में हम युनसियो को बेड में लेटे हुए देखते हैं जहाँ जुनी भी उसके बगल में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर सोमी अपने दोस्तों के साथ आती है और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए उससे माफी मांगती है और अपनी साफ दिल की युनसियो उसे माफ कर देती है। इन सब के बाद वो सभी बाहर आ जाते हैं जहाँ पर जुनी सभी से कह रहा था कि अब काफी देर हो गई है, सभी को जाकर सो जाना चाहिए। वो सभी जाने ही लगते हैं कि इतने में सभी के फोन में एक मैसेज ब्लिंक होता है। उस मैसेज में कहा जा रहा था कि वोटिंग में सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। वो सभी तो अब भी इस गेम को मजाक में ही ले रहे थे और जैसे ही वोटिंग का टाइम खत्म होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर सबसे ज्यादा वोट हायुल को ही मिले थे, लेकिन वो भी सिटीजन ग्रुप में ही था। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग जिसे भी सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे तो उसे गेम से बाहर कर दिया जाएगा। और फिर हायुल के सर में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उन सभी को लग रहा था कि हायुल उनके साथ फिर से मजाक कर रहा है,
क्योंकि उसने पहले भी ऐसी हरकतें की थी। दरअसल ये वही बंदा है जिसे हमने स्टार्टिंग में सफेद चादर ओढ़े हुए देखा था, जो सबको डरा रहा था। वो सबको लग रहा था कि ये बस एक मजाक है, लेकिन जब हायुल की आईज सफेद हो जाती है तो सारे लोग घबरा जाते हैं और हायुल अपना आपा खोकर अपने ही सर को जमीन में पटकने लगता है। काफी खून निकलने के बाद भी वो होश में नहीं था कि आखिर वो कर क्या रहा है। कुछ लोग उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, बट वो नहीं रुकता। आसपास के शीशों में भी वो अपना सर पटक रहा होता है। ये सब देखकर तो काफी बच्चे डर गए थे। अब लास्ट में हायुल खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। यहाँ पर युनसियो डरते हुए हायुल को देखने के लिए खिड़की के पास जा ही रही होती है कि इतने में वहाँ पर सायरन बजता है और वो सभी रूल्स के अकॉर्डिंग सो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले युनसियो को होश आया था, फिर सभी को एक एक करके होश आने लगता है। युनसियो भागकर खिड़की की तरफ जाने लगती है और मन में सोच रही होती है कि काश ये बस एक सपना हो। पर वो जब हायुल की लाश देखती है तब उसे एहसास होता है ये सब तो रियलिटी है। हायुल अब मर चुका था। तभी उनके फोन में नोटिफिकेशन आती है और अनाउंसमेंट होती है कि लास्ट वोट होने से पहले पुलिस अपने पावर का यूज कर ले, और फिर उन्हें बताया जाता है कि एक माफिया का मेंबर कम हो चुका है, जबकि हायुल तो सिटीजन था। इसका मतलब यहाँ पर किसी और की भी मौत हुई है जो माफिया ग्रुप में था। फिर वो राम नाम का एक लड़का सबसे कहता है कि ब्रॉडकास्ट रूम का इंचार्ज कौन है। उसके बाद वो लोग ब्रॉडकास्ट रूम जाने लगते हैं और कुछ लोग मिलकर सेकंड डेड बॉडी को ढूंढने में लग जाते हैं जो माफिया ग्रुप में था, जहां उन्हें वॉशरूम में दाबियों की चिल्लाने की आवाज आती है। और फिर जुन ही वॉशरूम का डोर ओपन करता है तो उसे वहां पर जून की डेड बॉडी मिलती है और उसे माफिया के मेंबर ने मारा था। दूसरी तरफ वो राम अपने दोस्तों के साथ मिलकर ब्रॉडकास्टिंग रूम पहुंच जाता है, पर उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखता। वो ये देखकर हैरान थे कि जब यहाँ पर कोई है ही नहीं तो अनाउंसमेंट कर कौन रहा है। वापस से सीन उस डेड बॉडी के पास आता है जहाँ युनसियो जून की डेड बॉडी के पास जाकर उसका ब्लड चेक करती है और सबसे कहती है कि ये अभी अभी मरा है क्योंकि इसका खून अब भी गीला है। तभी डर के मारे वो बुली गैंग का लीडर यंगजंग जुनी से पूछता है कि तुम तो हमारे क्लास प्रेसिडेंट हो, तो अब तुम ही बताओ कि अब हम क्या करें। जिस पर जूनी उन सभी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा। वो सभी बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के बाहर एक सफेद रंग की बाउंड्री लाइन होती है। फिर उन सभी के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उन्हें वार्निंग दी जा रही थी कि वो इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस ना करे वरना उन्हें गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर जुनी सभी को रुकने को कहता है, पर एक बंदा लाइन क्रॉस कर चुका था। उसे बचाने के लिए एक और लड़का लाइन क्रॉस कर लेता है और जैसे ही वो दोनों ने लाइन क्रॉस किया उनकी भी आंखें हायुल की तरह सफेद हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे में अपना सर मारने लगते हैं और देखते ही देखते उन दोनों में से एक बंदे की मौत हो जाती है। जूनी और सारे बच्चे ये नजारा देखकर काफी डर रहे थे और दूसरा बंदा एक पत्थर लेकर अपने सर में मारकर खुद भी मर जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद उन बच्चों को ना चाहते हुए भी बिल्डिंग के अंदर वापस आना पड़ता है, जहाँ वो सभी घबराए हुए बैठे हुए थे और फ्रस्ट्रेटेड होकर कह रहे थे कि अब हम क्या करेंगे। युनसियो जिया को लेकर बिल्डिंग के रूफटॉप पर जाने लगती है। दूसरी तरफ हम यंगजंग को देखते हैं जिसको रिसेप्शन से कुछ कीज मिलती है और वो चुपके से उन कीज को अपने पास रख लेता है। वही दूसरी तरफ हम जिया और युनसियो को देखते हैं जो कि ऊपर नेटवर्क ढूंढने आए हुए थे, बट उन्हें वहां पर कोई सिग्नल नहीं मिलता। इतने में वहां पर जुनी भी आ जाता है और युनसियो बाउंड्री को देखकर जुनी से कहती है कि लाइन कितनी लंबी है और कहां तक जा रही है, हमें ये पता करना होगा। फिर वो लोग जल्दी से दूसरी साइड आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो बाउंड्री माउंटेन से होते हुए जा रही है। फिर वो ये बात नीचे आकर अपने सारे दोस्तों को बताते हैं, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ लोग माउंटेन से होते हुए विलेज जाएंगे और वहाँ के लोगों से हेल्प लेंगे। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ कौन कौन जाएगा, जिस पर अपना सबसे पहले जुनी आगे आता है और फिर युनसियो भी साथ जाने की बात करती है, पर जुनी उसे यहीं रुकने को कहता है, ये कहकर कि वहाँ पर खतरा हो सकता है। बट अपनी सोमी को तो ये अच्छा मौका मिलता है जुनी के साथ रहने का, इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। और देखते ही देखते और भी कुछ स्टूडेंट्स जुनी के साथ माउंटेन की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो लोग बिना टाइम वेस्ट किए माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। युनसियो उन्हें गुड बाय कहकर जैसे ही वापस जा रही होती है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। दूसरी तरफ हम बुली गैंग्स को देखते हैं जो कि उसी बिल्डिंग के फूड एरिया में आ जाते हैं उस रिसेप्शंस वाली की मदद से, और वो लोग ये बात अभी किसी को नहीं बताते। और फिर सीन युनसियो और जिया की तरफ जाता है
और युनसियो जिया को कह रही होती है कि हमें उन डेड बॉडीज को फ्रीजर में रखना होगा, जिस पर जिया युनसियो को समझा रही होती है कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। मगर युनसियो कहती है कि यहाँ पर बहुत गर्मी है, हम इनकी बॉडीज को ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। और फिर युनसियो अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ मिलकर वॉशरूम में जाती है और सबसे पहले उन डेड बॉडीज की पिक्चर क्लिक करती है। और जब वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे वहाँ पर उस जूहुन का फोन मिलता है, लेकिन वो फोन अब काम नहीं कर रहा था। उसके बाद उसे वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर दिखता है जिसमें खून लगा हुआ था। वो जल्दी से दोबारा जूहुन की बॉडी के पास आ जाती है और सबसे कहती है कि चोट सिर्फ जूहुन के सर पर लगी है और अगर किसी और ने इसे मारा होता तो ये खुद को डिफेंड जरूर करता, जिस पर उसके हाथ और बाजू में भी चोट लगती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर युनसियो कहती है कि जूहुन माफिया ग्रुप में था क्योंकि वो हम सबसे पहले जाग गया था। और फिर इस पर दाब्योम कहता है कि अगर जूहुन माफिया ग्रुप में था तो माफिया मेंबर ने उसकी जान क्यों ली। दूसरी तरफ हम जुनी और बाकी सबको देखते हैं। वो माउंटेन की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी एकदम से नाही का पैर फिसलता है, जिसकी वजह से उसके पाँव में मोच आ जाती है। और फिर सोमी नाही से पूछती है कि क्या वो ठीक है, और नाही कहती है कि हाँ वो ठीक है। दूसरी तरफ हम युनसियो और बाकी सबको देखते हैं जो कि डेड बॉडीज को लेकर फ्रीजर के सामने रखते हैं। अभी भी जूहुन का फोन चल नहीं रहा होता है और फिर युनसियो उसका मोबाइल ले लेती है और फिर वो लोग फ्रीजर को -10 डिग्री में रखते हैं। और फिर दाब्योम कहता है कि मेरे फोन की बैटरी 56% है जबकि मैंने इसे चार्ज भी नहीं किया, क्या तुम लोगों के फोन में भी इतनी ही % बैटरी है? जिया भी जब अपना फोन चेक करती है तो उसके फोन में भी 56% चार्जिंग थी। इसका मतलब उनके फोन्स उनके कंट्रोल में नहीं है। और जब जिया और युनसियो वहां से जा रही होती है कि तभी युनसियो को दोबारा से वही आवाज आती है। फिर वो वॉशरूम का बहाना करके चेक करने के लिए चली जाती है और वो जाकर जब बेसमेंट को चेक कर रही होती है तो तब उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़ती है मगर वहाँ कोई नहीं होता और वो फिर एक रूम में जाकर चेक करती है मगर वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। और वो जैसे ही उस रूम से बाहर आती है कि तभी एकदम से सारी सीसीटीवी कैमरास ऑन हो जाते हैं। युनसियो अपने रूम में आ चुकी थी और जिया का भी लैपटॉप काम नहीं कर रहा होता है और ना ही वो लोग अपने फोन को कंट्रोल कर पा रहे थे। और युनसियो जिया से कहती है कि जैसे ही मोबाइल के ओनर की डेथ होती है तो उनके मोबाइल्स भी वर्क करना बंद कर देते हैं। फिर युनसियो जिया से कहती है कि हायुल ने कहा था यहाँ पर कोई गोस्ट है और वो मुझे दिखाई भी दे रहा है, जिस पर जिया युनसियो से कहती है कि वो बस तुम्हारा कोई वहम होगा। दूसरी तरफ हम जुनी और बाकी सबको देखते हैं, उन्हें हर तरफ से रास्ता बंद ही मिल रहा होता है। तभी वो राम अपना कैमरा निकालता है और सामने वाले माउंटेन की तरफ देखता है कि वहाँ पर 2 लोग हैं और वो ये बात उन सभी को भी बताता है। फिर वो सभी जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम सोमी और दोयंग को देखते हैं। दोयंग सोमी से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर लाइन नहीं है। उसके बाद वो दोनों उधर जाने लगते हैं। दूसरी साइड वो राम ये नोटिस करता है कि वो लोग तो स्टैचू की तरह खड़े हैं। उसके बाद वो कुछ परिंदों को देखता है जो कि सेम हवा में स्टैचू की तरह एक जगह थे। फिर उन्हें पता चलता है कि ये सब बस उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है। और दूसरी साइड दोयंग लाइंस को देख ही रहा होता है कि सोमी उससे कहती है कि उसे थोड़ा और आगे जाकर लाइन को देखना चाहिए, जिस पर वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसका पाँव फिसल जाता है और वो लाइन को क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से अब वो गेम से बाहर हो चुका था। अब तक जुनी और बाकी लोग भी वहां आ चुके थे। वो सभी उसे उस लाइन के अंदर आ जाने को कहते हैं, पर दोयंग को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उसकी भी आंखें सफेद हो जाती है और वो फिर बहुत ब्रूटल तरीके से अपनी आइस को अपने हाथों से निकाल देता है। उसके बाद उसकी गिरने की वजह से मौत हो जाती है। बाकी सब बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में बिल्डिंग के अंदर सभी लोग जुनी और बाकी सबका इंतजार कर रहे थे। तभी उनके फोन में एक मैसेज आता है कि दोयंग एक सिविलियन था और रूल तोड़ने की वजह से उसे गेम से बाहर कर दिया गया है। ये मैसेज देखने के बाद उन सभी को पता लग गया था कि दोयंग अब मर चुका है। मैं आपको याद दिला दूं कि दोयंग वही बंदा है जिसे हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। वो लाइन चेक कर ही रहा था कि इतने में उसका पाँव फिसलता है और वो लाइन क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से उसे गेम से बाहर कर दिया गया था। और फिर आपको पता ही है कि आगे क्या हुआ। अब तक देखा जाए तो 4 सिविलियन और एक माफिया की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ हम जुनी और बाकी सब बच्चों को देखते हैं जो बहुत ही हताश होकर बिल्डिंग की तरफ वापस आ रहे थे। वहाँ के सारे बच्चे जुनी से पूछने लगते हैं कि आखिर दोयंग के साथ क्या हुआ, वो तुम लोगों के साथ वापस क्यों नहीं आया। इस पर सोमी उन्हें बताती है कि दोयंग लाइन चेक कर ही रहा था कि गलती से उसका पैर स्लिप कर गया
जिसकी वजह से उसे गेम से बाहर कर दिया गया। तभी बुली गैंग का लीडर यंगजंग जुनी से पूछता है कि जिस चीज का पता लगाने के लिए तुम लोग गए थे तो क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला, बट अपना जुनी इस पर कोई जवाब नहीं देता। इस वजह से यंगजंग उस पर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम कोई मदद लेकर आओगे, जिस पर जुनी सभी से कहता है कि हम लोग कहीं नहीं जा सकते, आगे के सारे लाइंस ब्लॉक्ड है। युनसियो कहती है कि इसका मतलब हम लोग यहाँ ट्रैप्ड हो चुके हैं और जब तक हम गेम फिनिश नहीं कर लेते हम बाहर नहीं जा सकते। अगले सीन में हम युनसियो को देखते हैं जो कि बहुत ही दुखी होकर रो रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि दोयंग की जान उसकी वजह से गई है, क्योंकि सभी को माउंटेन जाने का सजेशन उसी ने दिया था। तभी जिया युनसियो को हौसला देते हुए कहती है कि खुद को ब्लेम करना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने थोड़ी ना किसी को वहां जाने के लिए फोर्स किया था, वो लोग वहां अपनी मर्जी से गए थे और किसी को थोड़ी पता था कि वहां जाकर ऐसा कुछ हादसा होगा। दूसरी तरफ हम जुनी को देखते हैं जो कि ऑफिस रूम में बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी ऑफिस रूम में रखा फोन बजने लगता है और देखते ही देखते वहाँ के सारे फोन्स की घंटियां बजने लगती है। बार बार जुनी कॉल पिक कर रहा था पर सामने से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। दूसरे सीन में हम युनसियो और जिया को देखते हैं जो कि जुनी से मिलने के लिए जा रही थी। तभी उन्हें दाब्योम मिलता है, जहाँ युनसियो दाब्योम से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। दाब्योम कहता है कि मुझे यंगजंग ने बुलाया है। युनसियो दाब्योम से कहती है कि तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, वो लोग तुम्हें कितना बुली करते हैं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर दाब्योम कहता है कि अगर वो अभी नहीं गया तो बाद में बुली गैंग्स उसे पीटेंगे और फिर दाब्योम डर के मारे उन बुली गैंग्स के पास चला जाता है। दाब्योम के जाते ही युनसियो और जिया को फोन की घंटी सुनाई देती है जो कि ऑफिस रूम से आ रही थी। वो लोग जैसे ही ऑफिस रूम के अंदर जाते हैं तो वो दोनों देखती है कि जुनी गुस्से में वहाँ रखे सारे फोन्स को पटक रहा था और फिर युनसियो जिया से पूछती है कि क्या चल रहा है, जब फोन में रिंग हो रही है तो तुम उसे उठा क्यों नहीं रहे हो। जुनी कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, फोन पर घंटी तो बज रही है लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही, ये सारे फोन्स फेक है, क्योंकि फोन में वायर तो लगे हुए हैं लेकिन वायर का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये देखकर जिया वहाँ के सारे फाइल्स को चेक करने लगती है। फिर उन सभी को पता चलता है कि वो सारे फाइल्स खाली है, यानी कि ये सारा का सारा एक प्लान था, एक ट्रैप। इस बिल्डिंग को एक गेम की तरह सेटअप किया गया था। दूसरी तरफ दाब्योम बुली गैंग के पास आ चुका था और फिर वो ऑरेंज बाल वाला बंदा दाब्योम को रामेन खाने के लिए देता है। खाने के बाद वो उससे पूछता है कि उसे रामेन कैसा लगा। इस पर दाब्योम उन्हें अपने पसंदीदा फ्लेवर्स के बारे में बताने लगता है। इस पर वो ऑरेंज बाल वाला बंदा कहता है कि हमारे बीच बस यही कॉमन है, बाकी मुझे तुम कुछ खास पसंद नहीं हो। फिर बुली गैंग का लीडर यंगजंग दाब्योम को वही गेम दिखाता है और कहता है कि तुम तो गेम खेलने में बहुत अच्छे हो ना, क्या ये गेम पहले एग्जिस्ट करता था। दाब्योम कहता है कि मैंने आज से पहले ये गेम कभी नहीं खेला। फिर यंगजंग दाब्योम से पूछता है कि अगर हमें ये गेम जीतना है तो हमें क्या करना होगा। तभी दाब्योम उन्हें वही रूल बताता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था, कोई माफिया है या सिविलियन ये सिर्फ उन्हें ही पता होगा। अगर हम चाहे तो अपनी ऑक्यूपेशन हम किसी को भी बता सकते हैं या फिर हम झूठ भी बोल सकते हैं और जैसे ही हम लोग मर जाएंगे तो हमारा रियल ऑक्यूपेशन रिवील हो जाएगा कि हम लोग माफिया है या सिविलियंस। मरने से पहले तक किसी को भी तुम्हारी असली सच्चाई पता नहीं चलेगी और डॉक्टर और पुलिस सिविलियंस के साथ मिलकर माफिया को ढूंढेगी। जिस टीम ने दूसरी टीम को पहले खत्म कर दिया वो टीम जीत जाएगी। हमें हर रोज एक माफिया को ढूंढना है। फिर वो ऑरेंज बाल वाला बंदा सभी से कहता है कि अगर हमने सबको मार दिया तो गेम खत्म हो जाएगा ना। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम तो एक सिविलियन हो, तुम माफिया को कैसे मार सकते हो, तुम सिर्फ वोट कर सकते हो और तुम तो किसी की जान ले भी नहीं सकते हो। तुम तो इतने डरपोक किस्म के इंसान हो कि अगर तुम्हारे सामने कोई मरता भी है तो तुम्हारी फटके हाथ में आ जाती है। फिर यंगजंग यहाँ उन सभी से कहता है कि जूहन तो एक माफिया था तो उसे दूसरे माफिया ने क्यों मारा, कोई माफिया अपने ही टीम मेंबर को क्यों मारेगा, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। फिर ऑरेंज बाल वाला बंदा उन सभी से कहता है कि क्यों ना हम सारे माफिया को इकट्ठा करके उन्हें ही एक दूसरे को मारने को कहे। इस पर उसका दोस्त भी एग्री करता है। तभी यंगजंग उन दोनों से कहता है कि क्या तुम लोग बेवकूफ हो, कोई भला क्यों किसी को बताएगा कि वो माफिया है। अगर किसी ने ऐसा कर भी दिया तो सारे सिविलियंस मिलकर उसके अगेंस्ट वोट करेंगे। अगले सीन में हम सारे बच्चों को देखते हैं जो कि इसी टेंशन में बैठे थे कि जैसे पिछली रात को किसी ने जूहन को मार दिया वैसे ही आज रात को किसी और इंसान की भी जान जा सकती है। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात वो सभी एक ही कमरे में बंद रहेंगे। तभी एक लड़की कहती है कि हमें कैसे पता लगाएंगे कि हम में से कौन माफिया है। तभी वो राम उन सभी से कहता है कि हमें सुबह बताया गया था कि पुलिस वाले ने अपनी पावर का यूज किया है, तो अगर हमने पुलिस वाले को ढूंढ लिया तो हमें माफिया के बारे में पता चल सकता है कि कौन कौन माफिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि
आखिर पुलिस वाला अपनी आइडेंटिटी छुपा क्यों रहा है। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, पुलिस वाला एक दिन में सिर्फ एक ही बार अपने पावर का यूज कर सकता है, यानी कि वो एक दिन में सिर्फ एक ही माफिया के बारे में पता लगा सकता है और बाकी के बचे माफिया सबसे पहले उसे ही मारेंगे, इस डर से कि कहीं वो उनकी आइडेंटिटी रिवील ना करते। दूसरी तरफ हम उसी लड़की नाही को देखते हैं जिसे पिछले एपिसोड में माउंटेन चढ़ते समय चोट लगी थी। वो इन्हू से कहती है कि अगर मैं उस समय सभी को कन्विंस करके वहीं रोक दी होती तो आज दोयंग की जान नहीं जाती। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जिस पर यूनो नाही से कहता है कि तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम अगर उन्हें रोकती भी तो कोई तुम्हारी बात मानता नहीं, तो इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। नाही यूनो से कहती है कि क्या हम इस गेम में सरवाइव कर पाएंगे। फिर वो उससे कहती है कि वो उसे किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेगी, जिसे सुनकर अपना यूनहू हंस पड़ता है। दूसरे सीन में हम यून सियोजिया और जुनही को देखते हैं। वो लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर इस गेम को बनाने वाला कौन है और उसने इस गेम को क्यों बनाया और वो हमारे साथ ये सब क्यों कर रहा है। यूनसियो कहती है कि हमें सबसे पहले ये फिगर आउट करना होगा कि इस गेम का क्रिएटर यहाँ कब आता है। जिस पर जिया कहती है कि हो सकता है कि इस गेम का क्रिएटर इसी बिल्डिंग में छुपा हो। तो जुनी कहता है कि शायद वो यहाँ तब आता होगा जब हम सब सो जाते होंगे और उसी टाइम पर उन लोगों ने जूहुन की जान ली। जिस पर यूनसियो कहती है कि अनाउंसमेंट में बताया गया था कि जूहुन की जान माफिया ने ली थी और इस गेम में सिर्फ स्टूडेंट है। इसका मतलब साफ है कि किसी स्टूडेंट ने ही जूहुन की जान ली है। दूसरे बच्चे भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर जूहुन को किसने मारा और उन्हें अभी किसे वोट करना चाहिए। तभी एक लड़की उन सभी को कहती है कि असल में वही माफिया है जो दूसरों को मारने का सजेशन दे। ये सुनते ही सारे लोग युनहा की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि इसी ने स्टार्टिंग में सबको सजेशन दिया था कि हमें हायुल को वोट करना चाहिए। सारे लोगों ने उसी की बात मानकर हायुल को वोट दिया था। फिर सोमी युनहा से पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हायुल एक माफिया है, तुमने ऐसा जानबूझकर किया ना, क्योंकि तुम खुद माफिया हो। जिस पर युनहा उन सभी से कहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो उन सभी से कहती है कि वो माफिया नहीं है, बल्कि वो तो एक सिविलियन है। सोमी कहती है कि तुम्हारे बोलने पर सभी ने हायुल को वोट दिया। जिस पर युना भी सोमी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने देखा था माउंटेन में तुमने दोयंग को धक्का दिया था, जिस वजह से वो लाइन से बाहर चला गया था। उसकी जान तुम्हारे धक्का देने की वजह से गई है। ये सुनकर सोमी गुस्से से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो लाइन के बाहर गिर गया। इन सारी बातों की वजह से सोमी और युना के बीच झगड़ा होने लगता है और देखते ही देखते वहाँ के सारे लोग एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। दूसरी तरफ हम बुली गैंग वालों को देखते हैं जो कि दाबियम का फोन छीनकर ये चेक करने लगते हैं कि दाबियम का ऑक्यूपेशन क्या है। वो जैसे ही उसके फोन में गेम ओपन करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि दाबियम किस ग्रुप में है, वो माफिया है या सिविलियन। जहां हमें इस चीज से पता चलता है कि किस इंसान का कौन सा रोल है ये बस उसे ही पता होगा, उसके अलावा किसी को भी नहीं। कोई भी किसी का फोन लेकर उसका ऑक्यूपेशन नहीं पता लगा सकता। दाबियम फिर अपना फोन मांगता है, बट यंग जंग उससे कहता है कि उसे कुछ और भी चेक करना है। मुझे ये पता लगाना है कि मैं किसी और का फोन लेकर वोट कर सकता हूँ क्या। वो लोग जबरदस्ती दाबियों को पकड़कर उसी का फोन लेकर उसे ही वोट देने लगते हैं, लेकिन जैसे ही यंग जंग उसके फोन में क्लिक करता है पर वो वोट नहीं दे पाता, यानी कि कोई किसी और का फोन यूज करके वोट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सारे लोग जुनी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें डिसाइड करना होगा कि हमें आज रात किसको वोट करना है। जिस पर जुनी उन सभी से कहता है कि हायुल की मौत इसी वजह से हुई थी। ये सब जानने के बाद भी क्या तुम सब दोबारा से वोट दोगे। इस पर वो राम कहता है कि अगर हमने किसी को वोट नहीं दिया तो ये गेम खत्म नहीं हो पाएगा और हम इस गेम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यूनसियो भी उन्हें समझा रही होती है कि अब चाहे जो भी हो जाए हमें किसी को वोट नहीं देना है। दूसरी तरफ यंग जंग दाबियम की उंगली पकड़कर उसी के फोन से उसी को वोट देने लगता है, लेकिन यंग जंग ऐसा कर ही नहीं पाता। इतने में वहाँ जुनी और बाकी सब भी पहुंच जाते हैं। जुनी यंग जंग से कहता है कि किसी भी चीज की लिमिट होती है, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। लेकिन यंग जंग दोबारा से दाबियों को पकड़ने लगता है। जुनी उससे कहता है कि बस बहुत हो गया, हमारे साथ चलो, हमें सभी से कुछ बात करनी है। इस पर यंग जंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, आखिर तुम हो कौन। इतने में युनहू यंग जंग को पीछे करता है, जिससे गुस्सा होकर यंग जंग वहाँ के सारे सामान फेंकने लगता है, जिसे देख युनहू यंग जंग से कहता है कि तुम लातों के भूत बातों से नहीं मानोगे। और इतना कहते ही वो उन तीनों बुली गैंग को पीटने लगता है। युनहू एक एथलीट था, इसलिए उसकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी। वो फिर उन तीनों को पीटकर यंग जंग से कहता है तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा हम तुमसे करने को बोलेंगे। लेकिन अपना ढीठ यंग जंग कहाँ बास आने वाला था। वो वहाँ से एक कैंची लेकर युनहू को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जुनी बीच में आकर उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि बस बहुत हुआ।
फिर युनसियो बीच में आकर यंगजंग से कहती है कि मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगी कि तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अगर बाहर सबको पता चल गया तो सब लोग मिलकर तुम्हें ही वोट देंगे, इसलिए सारा कुछ अभी यहीं बंद कर दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। फिर हम सारे लोगों को ऑडिटोरियम में देखते हैं। जूनी सभी से कह रहा होता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए नहीं बुलाया है ताकि हम किसी को यहाँ वोट करें, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि हम इस बार किसी को भी वोट नहीं करें, क्योंकि अगर हमने किसी को भी वोट किया तो उसकी जान चली जाएगी। शायद वोट नहीं देने से किसी की जान ना जाए, लेकिन तभी एक लड़की कहती है कि अगर हम सब ने एग्री कर भी लिया कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे और किसी ने सीक्रेटली किसी को वोट दे दिया तो इसलिए हम किसी पर कैसे भरोसा करें। इस पर जूनी कहता है कि हम सबका फोन इकट्ठा कर लेंगे ताकि कोई किसी को वोट ना दे पाए। वो लड़की बोलती है कि हम किसी पर भरोसा कैसे करें, अगर हमने अपना फोन दे भी दिया और किसी ने फोन चुरा लिया तो। इस पर युनसियो कहती है कि हम सबका फोन बिल्कुल यहीं पर सामने रखेंगे ताकि सबकी नजर वहीं पर रहे, लेकिन फिर भी वो लड़की रेडी नहीं होती। वो कहती है कि मैं अपना फोन नहीं दूंगी, मुझे अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना। अब इस बात पर सभी लोग बहस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ यंगजंग आकर कहता है कि पहली बार जूनी सही कह रहा है, हमें साथ मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए। फिर वो सभी के सामने एक बकेट लाकर रख देता है और कहता है कि सभी लोग अपना फोन इस बकेट में डाल दो ताकि कोई किसी को वोट ना दे पाए। फिर एक एक करके सारे लोग अपना अपना फोन उसके अंदर डाल देते हैं और घेरा बनाकर उस बकेट के आसपास बैठ जाते हैं। 12 बजने से पहले एक अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट में बोला जा रहा था कि आपके पास वोट करने के लिए सिर्फ 1 मिनट है, और जैसे ही 12 बजता है तभी वहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं होती। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी को लगता है कि वो बच गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अचानक से सायरन बजता है और अनाउंसमेंट में बोला जाता है कि जल्द ही माफिया को वोट दो। फिर सारे लोगों के फोन में वार्निंग का मैसेज आने लगता है। तभी एक लड़की अपने फोन की तरफ भागने लगती है, पर तभी एक बंदा उसे रोकता है। फिर वो लड़की कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जूनी सबको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सभी लोग जूनी पर चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो क्या तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जिस पर सोमी कहती है कि तुम लोग जूनी पर क्यों भड़क रहे हो, उस पर चिल्लाने के बजाय हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। तभी एक लड़की ऊपर से नीचे गिरती है। फिर एक अनाउंसमेंट होती है, 2 लोगों ने गेम के रूल को तोड़ा है, इसलिए उन्हें गेम से बाहर कर दिया गया है। तभी वो लड़की उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके ऊपर एक लड़का आकर गिरता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी हम बुली गैंग के लीडर यंगजंग को देखते हैं। दरअसल इसने चुपके से अपना फोन पहले ही साइड कर लिया था। फिर वो जल्दी से अपना फोन निकाल लेता है और फटाफट वोट देने लगता है। उसका फ्रेंड उसे देख लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यंगजंग उससे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जाकर अपना फोन लो और किसी को वोट करो। फिर ताबियम चिल्लाकर कहता है कि अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। फिर एक एक करके सारे लोगों का नाम अनाउंस होता है और फिर हमें पता चलता है कि वोट नहीं करना भी गेम के रूल तोड़ने जैसा है। और बारी बारी से फिर सबका नाम अनाउंस होता है और सभी लोग बहुत बुरी तरीके से मरने लगते हैं। फिर सारे लोग जल्दी जल्दी अपने फोन की तरफ भागने लगते हैं। सभी लोग पागल से हो गए थे। वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से अपने आप को मार रहे होते हैं। ये सब देखकर तो अपना जूनी वहीं शॉक्ड खड़ा था। युनसियो जूनी के पास आकर कहती है कि हमें हमारा फोन ढूंढना होगा वरना हम मारे जाएंगे। दूसरी तरफ एक बंदा उस बकेट को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से सारे लोगों का फोन इधर उधर गिर गया था। तभी एक लड़की ऑडिटोरियम का पावर कट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर अंधेरा भी हो जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि किसका फोन कहाँ पर है। फिर वो लड़की वहाँ का पावर कट करके उस इलेक्ट्रिक वायर को अपने मुंह में ले लेती है और मारी जाती है। और सभी लोग अपना अपना फोन ढूंढ रहे थे। वहाँ का माहौल काफी टेंस था, लेकिन यंगजंग आराम से बैठा हुआ था क्योंकि उसने तो पहले ही वोट दे दिया था। बार बार अनाउंसमेंट के जरिए उन्हें बताया जा रहा था कि जल्दी से वोट करो और माफिया को ढूंढो। सभी लोग काफी परेशान थे और जिनका भी नाम अनाउंस हो रहा था वो सभी मर रहे थे। वहाँ का माहौल काफी टेंस था। तभी हम नाही और यूनो को देखते हैं। नाही को उसका फोन मिल गया था। यूनो उससे कह रहा होता है कि जल्दी से किसी को भी वोट कर दो। फिर हम बुली गैंग के लीडर यंगजंग को देखते हैं, जिसके पास यूनो का फोन था। यूनो उससे अपना फोन लेने के लिए आता है, लेकिन यंगजंग उसका फोन एक टेबल के नीचे फेंक देता है। उसके बाद यूनो जाकर टेबल के नीचे अपना फोन ढूंढने लगता है। तभी सोमी को भी उसका फोन मिल जाता है और वो उस लड़की को देखने लगती है जिससे उसकी पहले लड़ाई हुई थी और वो उसे वोट कर देती है। वो लड़की भी फिर सोमी को वोट कर देती है। सोमी के फ्रेंड्स भी उस लड़की को वोट कर देते हैं। फिर देखते ही देखते सभी लोग एक एक करके उसी लड़की को वोट करने लग जाते हैं। वो लड़की उन
सभी से कह रही होती है कि प्लीज मुझे वोट मत करो, मैं सिटीजन हूँ। वो बहुत रो रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनहो की तरफ। यूनहो अपना फोन अभी भी ढूंढ रहा होता है। फिर नाही उसके पास आती है और उसका फोन ढूंढने में उसकी मदद करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सोमी जूनी का फोन लेकर आती है और उसे जल्दी से वोट करने को कहती है, लेकिन जूनी कह रहा होता है कि पहले हमें युनसियो का फोन ढूंढना होगा। लेकिन सोमी कह रही होती है कि पहले तुम वोट करो, हम युनसियो का फोन बाद में ढूंढ लेंगे। तभी जिया भी युनसियो का फोन लेकर आ जाती है और उसे वोट करने को कहती है। जिया युनसियो से कह रही होती है कि सारे लोगों ने उस लड़की को वोट किया है, तुम भी उस लड़की को वोट कर दो। लेकिन युनसियो इस पर मना करते हुए कह रही होती है कि अगर हमने उस लड़की को वोट किया और वो सिटीजन निकली तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए हम अपने वोट्स स्प्लिट करेंगे ताकि आधे वोट्स किसी और को मिल जाए। वो जिया और ताब्युम से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को वोट करो और जुनी से कहती है कि तुम मुझे वोट करो और मैं तुम्हें वोट करूंगी, ऐसे हम सभी के पास इक्वल वोट्स हो जाएंगे। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनहो की तरफ। यहाँ नाही को यूनहो का फोन मिल गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूनहो अब अपने होश में नहीं था, उसकी भी आंखें सफेद हो चुकी थी। नाही उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है पर यूनहो रुकता नहीं और वहाँ से जाने लगता है। हमें यहाँ पता चलता है कि जो भी लोग एलिमिनेट हो जाते हैं हम उन्हें नहीं रोक सकते। उसके बाद वो ऊपर जाता है और वहाँ से फांसी लगा लेता है और उसके बाद वहाँ लाइट आ जाती है। सभी लोग बहुत रो रहे होते हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट होता है और कहा जाता है कि वोटिंग का टाइम ओवर हो चुका है। फिर सभी को बताया जाता है कि सबसे ज्यादा वोट उस लड़की को मिले हैं, लेकिन वो लड़की सिटीजन थी। फिर उस लड़की को गेम से एलिमिनेट कर दिया जाता है। वो लड़की रोते हुए सभी से कह रही होती है कि उसने कहा था कि वो एक सिटीजन है, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वो बहुत रो रही होती है। फिर वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। फिर अनाउंस होता है नाइट हैज कम और रूल्स के अकॉर्डिंग वो सभी सो जाते हैं। उसके बाद हम एक सीन में देखते हैं कि कोई किसी का गला दबा रहा होता है, पर हमें उस बंदे का चेहरा नहीं दिखाया जाता। शायद ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद सुबह हो जाती है और सभी को एक एक करके होश आने लगता है। जुनी उठकर सबसे पहले अपने दोस्त यूनहो को देखता है जो कि अब मर चुका था और वो काफी इमोशनल हो जाता है। यहाँ युनसियो भी रो रही होती है। तभी एक लड़की उठती है और अपने दोस्त को भी उठाने लगती है, पर उसकी दोस्त उठ नहीं रही होती। फिर युनसियो जल्दी से उसके पास जाती है और उस लड़की के चेहरे से कपड़ा हटाती है और सभी लोग देखते हैं कि वो लड़की मर चुकी है। फिर अनाउंसमेंट होता है और बताया जाता है कि उस लड़की को एक माफिया ने मारा है और वो लड़की एक सिटीजन थी। फिर वहाँ एक और अनाउंसमेंट होती है कि डॉक्टर ने अपनी एबिलिटी का यूज किया है और एक बंदे को हील किया है जिसका नाम चा योजुन था। चा योजुन भी सोच रहा होता है कि आखिर उसे डॉक्टर ने क्यों रिवाइव किया। युनसियो उस लड़की को अच्छे से देखती है और उसके गले पर निशान देखकर सभी से कहती है कि माफिया ने इसे गला घोटकर मारा है। एज ऑडियंस हमने ये सीन पहले ही देख रखा है। फिर उस लड़की की दोस्त जुनी के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि मैंने कहा था कि मैं अपना फोन नहीं दूंगी, सारी गलती तुम्हारी है। सारे लोग जुनी को ही ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से ही इतने सारे लोग मारे गए, ना ही तुम फोन किसी से लेते और ना ही ये सारा हादसा होता। बुली गैंग का लीडर यंगजंग भी मौके का फायदा उठाकर सारा ब्लेम जुनी पर डाल देता है। बेचारा जुनी उन सभी से माफी मांग रहा होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो उस लड़की को भी देखता है जिसे कल रात सबसे ज्यादा वोट मिले थे, जो कि अब मर चुकी है। फिर वो बाहर चला जाता है और लाइन क्रॉस करने का सोचने लगता है, पर बेचारी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लाइन क्रॉस करे। फिर वो वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है। फिर अंदर यंगजंग सभी को भड़का रहा होता है कि हमें अब जुनी को वोट करना चाहिए, वही माफिया है, उसी ने ये सब कुछ जानबूझकर करवाया है। लेकिन जिया उससे कहती है कि माफिया तो तुम भी हो सकते हो। कल रात सभी लोग जब अपना फोन ढूंढ रहे थे तब तुम आराम से बैठे हुए थे, मतलब कि तुमने अपना फोन पहले ही साइड कर लिया था और वोट कर दिया था। यंगजंग भी चिल्लाकर कहता है कि मैं कैसे किसी पर भरोसा कर लूं, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अगर कल रात मैं अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करता तो शायद मैं भी मारा जाता और मैं मरना नहीं चाहता, इसी के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। फिर युनसियो सभी से कहती है कि हमें ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले ये फिगर आउट करना होगा कि ये गेम किसने और क्यों बनाया, और सबसे पहले हमें इन सारी डेड बॉडीज को फ्रीजर में रखना होगा। पर यंगजंग उसकी बातों पर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जाने लगता है। युनसियो उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी होगी। बोराम भी यंगजंग से कह रहा होता है कि तुम ऐसे दादागिरी नहीं दिखा सकते, तुम्हें भी हमारे साथ मिलकर काम करना होगा। इस बात से यंगजंग भड़क जाता है और वोराम को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी जिया और सोमी उसे
प्रोटेक्ट कर लेती है। इसके बाद यंग जंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सारे बच्चे मिलकर सारे डेड बॉडीज को उठाकर फ्रीजर में रखने लगते हैं और हम देखते हैं कि उस लड़की की लाश को उसके 2 दोस्त मिलकर फ्रीजर में रखने लगते हैं। तभी जूनी भी वहाँ आ जाता है और उन सबकी मदद करने लगता है। फिर सारे डेड बॉडीज को फ्रीजर में रखने के बाद सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। फिर जूनी वहीं बैठ जाता है और खुद को ब्लेम करने लगता है कि मुझे उन सभी से फोन नहीं लेना चाहिए था। पर युनसियो कह रही होती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमें रूल्स के बारे में अच्छे से नहीं पता था। लेकिन जूनी अब भी कह रहा होता है कि नहीं, सारी गलती मेरी है। लेकिन युनसियो कह रही होती है कि तुम सभी को बचाना चाहते थे, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। युनसियो खड़ी होती है और कहती है ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले इस गेम को बनाने वाले को ढूंढते हैं। वो उसे हिम्मत देती है और वहाँ से चलने को कहती है। इसके बाद जूनी वहाँ से चला जाता है। युनसियो भी वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। फिर जब वो वहाँ जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा दिखता है। युनसियो उस दरवाजे को अच्छे से देखने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ती है कि तभी उस दरवाजे के अंदर से एक बहुत ही अजीब लड़की बाहर आती है। युनसियो डर के मारे वहीं गिर जाती है और ऐसा लग रहा था कि कोई उसका गला दबा रहा है। ये सारी आवाज सुनकर जूनी और जिया जल्दी से युनसियो के पास आने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि युनसियो को अस्थमा है। फिर जूनी जल्दी से युनसियो के पास आता है और उसे उसका पंप देता है। अब तक सारे बच्चे भी युनसियो के पास आ गए थे। पंप यूज करने के बाद युनसियो को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर वो बेहोश हो जाती है। अब रात भी हो चुकी थी। युनसियो को अब होश आता है। वो अपने सामने नाही को देखती है। नाही अपने पैरों में बैंडेज कर रही होती है। युनसियो नाही से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। नाही उससे कहती है कि तुम्हें याद नहीं, तुम बेहोश हो गई थी और हम सभी बहुत डर गए थे। युनसियो कहती है कि वो अब ठीक है, तो अब उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो ये कहकर नाही की बैंडेज करने में उसकी मदद करने लगती है। ये सब देखकर नाही रोने लगती है। युनसियो उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो उसे रोते हुए बताती है कि कल रात हायोल अपना फोन ढूंढने के बजाय मेरी मदद कर रहा था और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। और वो ये सब कहकर रोने लगती है। दूसरी तरफ हम सारे बच्चों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। यहाँ यंग जंग गुस्से में सभी से कह रहा होता है कि जो भी माफिया है वो मेरे सामने आ जाओ। वो ऑरेंज बाल वाला बंदा भी चिल्लाकर कह रहा होता है कि आखिर पुलिस कौन है, वो अपनी पहचान क्यों नहीं दिखा रहा। इस पर ताबियम कहता है कि मुझे नहीं लगता कि पुलिस अपनी पहचान दिखाएगा। अगर उसने ऐसा कर दिया तो माफिया सबसे पहले पुलिस को ही मारेगा। यंग जंग इरिटेट होते हुए कह रहा होता है कि माफिया को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। उसके बाद यंग जंग जूनी से पूछता है कि क्या वो माफिया है, क्योंकि कल रात तुम्हें सभी को वोट देने से मना किया था। तुम्हारी वजह से आधे सिटीजन्स मारे गए, तुम्हें ऐसा जानबूझकर करवाया है। इस पर सुमी यंग जंग से कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, लगता है तुमने अच्छे से नोटिस नहीं पढ़ा। वहाँ पर सिर्फ सिविलियंस की नहीं बल्कि माफियाज की भी मौत हुई है। जिन्होंने भी वोट नहीं किया था वो सारे लोग मारे गए, चाहे वो सिविलियन हो या फिर माफिया। तभी एक लड़का कहता है कि कम से कम हम गेस तो कर सकते हैं कि हमारे बीच डॉक्टर कौन है। फिर सारे बच्चे उसी लड़के को देखने लगते हैं जिसे डॉक्टर ने अपने पावर यूज करके बचाया था। वो लड़का चिल्लाकर कहने लगता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। फिर सारे लोग उसकी गर्लफ्रेंड को देखने लगते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड भी मना कर रही होती है कि वो डॉक्टर नहीं है। वो लड़का उन सभी से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर डॉक्टर ने मुझे क्यों बचाया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। फिर एक लड़की सुमी से कहती है कि तुमने कहा था कि यूनहा माफिया है और तुम्हारी वजह से ही सारे लोगों ने यूनहा को वोट किया। आखिर तुमने यूनहा को क्यों फंसाया? शायद इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें एक्सपोज किया था। इस पर सोमी कहती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था, वो मुझे वोट कर रही थी इसलिए मैंने उसे वोट कर दिया। फिर सोमी उसी लड़की से पूछती है कि क्या तुम माफिया हो? मुझे पता चला है कि कल रात तुम्हारे और जुयंग के बीच में बहस हुआ था। इस पर वो लड़की कहती है कि वो बस एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट था, इस छोटी सी लड़ाई की वजह से मैं उसकी जान क्यों लूंगी। लेकिन सोमी कह रही होती है कि तुमने उसे मारा होगा क्योंकि तुम उसके साथ मेट की तरह रहती थी और उसी के पीठ पीछे तुम उसे गालियां देती थी। क्या पता जेलसी के मारे तुम्हें उसका गला दबाया हो। फिर वो लड़की उन सभी को समझाने लगती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो राम यंग जंग से पूछता है कि आखिर तुमने वो सब क्यों किया? तुम वो इंसान थे जिसने अपना फोन छुपाया। तुम ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर तुम वोट नहीं करोगे तो तुम मरोगे। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया ना। तुम ये बात जानते थे फिर भी तुम चुप रहे ताकि आधे लोगों की जान चली जाए। इस पर यंग जंग कहता है कि फिर मैं क्या करता, जुनी की बातों पर विश्वास करता। फिर वो राम कहता है कि अगर तुम जुनी की बातों पर विश्वास नहीं करते थे तो तुमने हम सबको क्यों भरोसा दिलाया कि हमें जुनी पर ट्रस्ट करना चाहिए। इस पर गुस्से से यंग जंग वो राम से कहता है कि तुमने जुयंग को मारा है ना। मुझे पता है कि तुमने जुयंग को प्रपोज किया था लेकिन उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था और ये प्रपोजल वाली वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी गई थी।
हम सभी जानते हैं कि तुमने घुटने के बल जोयंग के सामने भीख मांगी थी कि वो इस वीडियो को डिलीट कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए तुमने उसकी जान ले ली ना। वोराम कहता है कि इन सब बातों का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन यंगजंग अपनी बात पे अड़ा रहता है और कहता है कि तुम ही माफिया हो। तुमने सबसे पहले जोयंग को मारा ताकि तुम पर शक ना जाए, क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली जोयंग को मारते तो सबसे पहले शक तुम पर ही जाता। पर वोराम सभी को समझा रहा होता है कि वो माफिया नहीं है, लेकिन फिर यंगजंग वोराम को वोट कर देता है। वोराम सभी को समझा रहा होता है कि वो माफिया नहीं है। फिर यंगजंग उसके पास आकर उसे पीटने ही वाला था कि तभी सोमी बीच में आ जाती है। फिर यंगजंग के दोनों दोस्त भी वोराम को वोट कर देते हैं। इसके बाद यंगजंग उन सभी से कहता है कि उन्हें भी वोराम को वोट करना चाहिए। फिर यंगजंग मीना से कहता है कि अगली बार वोराम पक्का तुम्हें ही मारेगा, इससे अच्छा है कि तुम उसे वोट कर दो। और इतना कहकर वो और उसके दोस्त वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर बाहर आकर यंगजंग का एक दोस्त यंगजंग से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे 3 वोट देने से सभी लोग वोराम को वोट करेंगे? हम टोटल 15 लोग हैं और अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने वोराम को वोट किया है। तुम्हें क्या लगता है कहीं उन सभी ने मिलकर तुम्हें ही वोट दे दिया तो? हमें कुछ करना होगा। फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मीना भी वहाँ से चली जाती है। जुनी उसे रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद देखते ही देखते वहाँ से सारे लोग जाने लगते हैं। जुनी उन्हें रोक रहा होता है, पर कोई भी जुनी की बात नहीं मानते और वहाँ से जाने लगते हैं। एक बंदा जुनी से कहता है हम ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। फिर बाहर आकर मीना वोराम को वोट कर देती है। इस पर एक मोटा लड़का उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, जिस पर मीना उन्हें कहती है कि यंगजंग सही कह रहा है। यंगजंग की बात पर पॉइंट है। कल रात वोराम यूजुंग को ऐसे देख रहा था कि वो उसे मारने वाला है। वोराम ये सब देखकर मीना से लड़ने जा रहा होता है कि जुनी उसे रोक देता है। फिर दूसरी तरफ हम यंगजंग को देखते हैं जो कुछ बच्चों को लेकर फूड एरिया में ले आता है। इसके बाद हम उन्हीं दोनों कपल्स को देखते हैं जहाँ वो दोनों बहस कर रहे होते हैं कि उन दोनों में से आखिर डॉक्टर है कौन। वो लड़की कह रही होती है कि मुझे तुम पर भरोसा है, पर मैं डॉक्टर नहीं हूँ। वो लड़का भी कह रहा होता है कि मैं भी सच कह रहा हूँ, मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ। उसके दूसरी तरफ वोराम बहुत टेंशन में बैठा हुआ था क्योंकि उसे टोटल 4 वोट मिल चुके थे, लेकिन सोमी उसे हिम्मत दे रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, अब भी बहुत लोगों ने वोट नहीं किया है, हम लोग मिलकर कुछ न कुछ उपाय लगा ही लेंगे। दूसरी तरफ हम यंगजंग को देखते हैं जिसने उन सारे बच्चों को खाना ऑफर किया था और उन्हें फोर्स कर रहा होता है कि वो भी वोराम को वोट करते, क्योंकि वो माफिया है और उसने बहुत लोगों को मारा है। हो सकता है कि उसका अगला टारगेट तुम लोग हो, इससे अच्छा है कि तुम लोग हमारे साथ मिल जाओ और वोराम को वोट कर दो। फिर वो उन लोगों को रामेन खाने के लिए भी देता है और उन्हें कहता है कि चलो अब जल्दी खा लो वरना ये ठंडा हो जाएगा। फिर वो दोनों भी खाने की लालच में वोराम को वोट कर देते हैं। दूसरी तरफ वोराम को भी पता चलता है कि उसे 3 लोगों ने और वोट किया है। ये सब देख के वोराम और ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर वो एक जगह बैठकर काफी परेशान होने लगता है, लेकिन सोमी उससे अब भी हौसला दे रही होती है। वो कहती है कि चीसू और यूजन अब भी हमारे साइड है, तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें मना लूंगी। लेकिन अब वोराम कहता है कि अब कोई चॉइस नहीं बची, अब तो मैं मरूंगा या फिर वो यंगजंग, वो जो आज मेरे साथ करने की कोशिश कर रहा है, हम लोग मिलकर उसके साथ भी यही करेंगे। हम सभी को मिलकर यंगजंग को वोट करना चाहिए। वैसे भी वो हर समय सभी को बुली करता आया है, उसे जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। वो जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर आज रात में मर भी गया तो कल तुम्हें में से किसी एक को टारगेट करेगा। इस पर नाही एग्री करती है और कहती है कि मैं यंगजंग को वोट करूंगी। सोमी भी कहती है कि मैं भी। जिया भी इसके लिए मान जाती है। अब सिर्फ चुमी और युनसियो बचे थे। वोराम उनसे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो वरना मैं मारा जाऊंगा। वो उनसे रोते हुए हेल्प मांग रहा होता है और कहता है कि क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं मारा जाऊं? अब युनसियो और जूनी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर वो सारे मिलकर यंगजंग को वोट कर देते हैं। दूसरी तरफ यंगजंग को भी पता चल गया था कि उसे 6 लोगों ने वोट किया है। इतने सारे वोट्स देखकर यंगजंग भी डर जाता है। अब सिर्फ चीसू और यूजुन ही बचे थे जिन लोगों ने किसी को भी वोट नहीं किया था। इसलिए वोराम उन्हें कन्विंस करने के लिए जाता है, जिसकी मदद करने के लिए सोमी और जूनी भी उसके साथ जाने लगते हैं। जूनी जाने से पहले युनसियो से कहता है कि उसे अभी भी आराम की जरूरत है, तो वो जाकर आराम कर ले, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद युनसियो भागकर दोबारा वहीं चली जाती है जहाँ पर उसे वो दरवाजा दिखा था। जिया युनसियो से कहती है कि क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहती हो? हमें ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। इस पर युनसियो कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। नाही भी युनसियो से कह रही होती है कि अपना ध्यान रखना। फिर इसके बाद युनसियो अंदर चली जाती है। वो जैसे ही अंदर घुसती है तो उसे वहाँ पर एक बहुत ही लंबा टनल दिखता है। उस टनल में बहुत ही अंधेरा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। उस टनल में वाकई बहुत ही अंधेरा था। युनसियो आगे बढ़ रही होती है कि तभी वो एक जगह पर पैर रखती है और सीधा नीचे गिर जाती है। यह आवाज सुनकर बाहर जिया और नाही बहुत ही डर गए थे। फिर वो जल्दी से युनसियो को आवाज देने लगता है, पर युनसियो का कोई भी जवाब नहीं आता। दूसरी तरफ युनसियो को एकदम से होश आता है। उसकी बॉडी में काफी जगहें चोट लगी थी।
फिर वो उठकर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक कमरा दिखता है। वो उसके अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक सीसीटीवी रूम है जहाँ पर बहुत सारे मॉनिटर लगे हुए थे और यहीं से उन लोगों पर नजर रखी जा रही थी। फिर तभी एकदम से वहाँ का सारा स्क्रीन चेंज हो जाता है और दूसरी तरफ जिया और नाई युनसियो को आवाज दे रही होती है, लेकिन युनसियो का कोई भी जवाब नहीं आने पर जिया उस टनल के अंदर जाने लगती है और नाई से कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, अगर 5 मिनट के अंदर मैं वापस नहीं आई तो तुम बाकी सबको यहाँ बुला लेना। इस तरफ युनसियो को ऐसा लगता है कि उसके पीछे से भी कोई गया है, तो वो उसे फॉलो करते हुए वो दूसरे हॉल में पहुंच जाती है और उसे ऐसा लगता है कि ये 2nd फ्लोर है, इसलिए वो बाकी सबको मैसेज करके 2nd फ्लोर आने को कहती है, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण उसका मैसेज सेंड नहीं होता। वो हॉल काफी बड़ा था, चारों तरफ सेम कमरे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्योंकि वो बार बार एक ही जगह आ जा रही थी। हम जिया को भी देखते हैं जो उस टनल में युनसियो को ढूंढ रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बुली गैंग के लीडर को देखते हैं, जहाँ यंगजंग भी बहुत टेंशन में आ चुका था क्योंकि उसे भी 6 लोगों ने वोट कर दिया था। अब सिर्फ जीसू और यूजुम ही बचे थे। अगर उन दोनों का वोट भी आज यंगजंग को पड़ जाता है तो उसे गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद वो ऑरेंज बाल वाला बंदा उससे कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर यंगजंग उससे कहता है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये प्रूफ करना होगा कि वो चूतिया वोराम ही माफिया है। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और उसके साथ उसके दोनों दोस्त भी चले जाते हैं। इधर सोमी और बाकी सब मिलकर जीसू और यूजुम को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो भी यंगजंग को वोट करते हैं, जिसके लिए यूजुम मान भी जाता है और वो वोट करने ही लगता है। लेकिन इतने में उसकी गर्लफ्रेंड जीसू उसे ऐसा करने से रोक देती है और सोमी से कहती है कि तुम हमें ऐसे फोर्स नहीं कर सकती। सोमी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो राम उन दोनों के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगता है और उनसे कहता है कि मैं माफिया नहीं हूँ, तो प्लीज वो उनकी मदद करे और यंगजंग को वोट कर दे। पर जीसू मानने को तैयार ही नहीं थी, जिस पर वो राम उससे पूछता है कि क्या वो उसे माफिया समझती है। तो जीसू कहती है कि कौन जानता है, आज तुम दोनों में से एक जन को गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तुम लोग हमें इतना प्रेशर में डाल रहे हो कि हम दोनों को सोच भी नहीं पा रहे हैं। ये सब सुनकर वो राम गुस्से से वहाँ से चला जाता है और हम बाहर मीना को भी देखते हैं जो छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। वो राम फिर उसे देखता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर जुनी भी योराम को समझाने के लिए उसके पास जाने लगता है। वो राम बाहर आकर काफी परेशान हो चुका था क्योंकि अगर आज उसे वोट मिल गया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। जुनी उसे हौसला दे रहा होता है और कहता है कि वो उन दोनों को मना लेगा, तो वो ज्यादा टेंशन ना ले। और वो फिर उससे कहता है कि तुम जाकर रूम में आराम करो, तब तक हम लोग मिलकर सोमी और यूजुम को मनाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वो राम वहाँ से चला जाता है। इधर हम युनसियो को देखते हैं जो कि उस भूल भुलैया में फंस चुकी थी। तभी उसे फोन की घंटी सुनाई देती है। फिर जब वो उस कमरे में जाती है तो तब वो दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। वो स्टार्टिंग में तो घबराती है, लेकिन फिर अपने आप को शांत करके उस कमरे की अच्छे से तलाशी लेने लगती है। तभी उसे एक एल्बम मिलता है जिसमें उनके स्कूल के बच्चों की फोटोज थी। तभी उन फोटोज में से उसे अपने क्लास के बच्चों की फोटो मिलती है, लेकिन सभी का चेहरा स्क्रैच किया हुआ था सिवाय एक के। तभी उसे अपना सपना याद आता है जिसमें उसने स्टार्टिंग में स्विमिंग पूल के पास एक लड़की को देखा था और उसे फिर ये एहसास होता है कि ये वही लड़की है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो युनसियो को ढूंढते हुए बहुत आगे आ चुकी थी। आगे टनल का रास्ता बंद था। वो वहाँ पर ये सारी चीजें देख ही रही होती है कि तभी उसके बगल से सारा सामान नीचे गिरने लगता है। जब वो फिर उधर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर एक रूम दिखता है। इधर हम वो राम को देखते हैं जो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था क्योंकि उसे अब 7 वोट मिल चुके थे, मतलब जीसू ने वो राम को वोट कर दिया था। इधर बुली गैंग का लीडर वो राम को ही ढूंढ रहा होता है। तभी उसे मीना दिखती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने वो राम को देखा है, जिस पर मीना उससे कहती है कि वो 4th फ्लोर पर है। इसके बाद वो उधर जाने लगता है, लेकिन रुककर फिर उससे पूछता है कि क्या वो राम अकेला है, तो जिस पर मीना उससे कहती है कि हाँ, बाकी सभी लोग 3rd फ्लोर पर है। इसके बाद यंगजंग को एक आइडिया आता है और वो मीना के करीब आकर उससे कहता है कि चलो हम साथ मिलकर काम करते हैं। मीना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो राम उससे कहता है कि तुम वो राम को मेरे पास लेकर आओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और इसके बाद सीन कट होता है और हम सोमी को देखते हैं जो भी यूजुम को मनाने की कोशिश कर रही होती है कि वो यंगजंग को वोट करते। वो बेचारा तो यंगजंग को वोट भी करने लगता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे फिर से रोक देती है और सोमी से कहती है कि हमें खुद से थोड़ा सोचने तो दो, हम ऐसे ही कैसे किसी को वोट कर सकते हैं। जिस पर सोमी उससे कहती है कि वो राम हमारा दोस्त है। जिस पर जीसू उससे कहती है कि दोस्त है तो क्या हुआ, अभी ये मैटर करता है कि असल माफिया कौन है। लेकिन सोमी कह रही होती है कि वो राम हमारा दोस्त है तो हमें उसकी मदद करनी ही होगी। उसका बॉयफ्रेंड भी उसे समझा रहा होता है कि हमें वो राम की साइड लेना चाहिए, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मैं किसी पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकती, मुझे अपने घर जाना है। और इतना कहकर फिर वो सोमी से कहती है कि मैं तुम पर भी भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि तुमने भी अपने दोस्त को धक्का देकर मार दिया था। सोमी ये सुनकर उससे कहती है कि तुमने अभी क्या कहा और खड़ी होकर उससे लड़ने लगती है। जुनी बीच में आकर सोमी को वहाँ से बाहर ले जाता है। सोमी को बाहर आकर जीसू पर बहुत
बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसके बाद वो लोग वोराम के पास जाने लगते हैं। वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वोराम वहाँ है ही नहीं। फिर वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वोराम चला कहाँ गया, क्योंकि अब वोटिंग में भी ज्यादा समय नहीं बचा था। इधर हम वोराम को देखते हैं जिसे मीना कहीं ले जा रही होती है, जहाँ वोराम उससे कह रहा होता है कि क्या सच में यूजुम मुझसे अकेले में बात करना चाहता है। जिस पर मीना घबराते हुए कहती है कि हाँ, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती कि वो उसे वोट करे, इसलिए वो तुमसे अकेले में बात करना चाहता है। और फिर वो बेचारा एक कमरे में आता है ये सोचकर कि यूजुम मुझसे अकेले में मिलना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है तो यंगजंग एक सिलेंडर से उसके सर पर मारता है। इसके बाद यंगजंग मीना से कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, अब सबको पता चल जाएगा कि आखिर माफिया कौन है। मीना तो बहुत डर गई होती है क्योंकि उसने धोखे से वोराम को यहाँ लाया था। इसके बाद उसे अंदर से मारने पीटने की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर अब भी सोमी और चुनी मिलकर वोराम को ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें वोराम कहीं नहीं मिल रहा होता है। इसके बाद वो लोग उसे अलग अलग होकर ढूंढने का डिसाइड करते हैं। इधर हम बेचारे वोराम को देखते हैं जिसे वो तीनों बुलीज मिलकर काफी बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। वोराम बेचारा रोते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज उसे वो छोड़ दे, बट वो लोग उसे बहुत पीट रहे होते हैं। तभी यंगजंग उसके सर पर कोई चीज से मारता है, जिसकी वजह से वोराम एकदम शांत हो जाता है। जिसके बाद एक बंदा उसके पास आकर चेक करने लगता है कि कहीं ये मर तो नहीं गया, बट यंगजंग उससे कहता है कि टेंशन मत लो, ये बस एक्टिंग कर रहा होगा। लेकिन जब वो उसे दिखता है तो सच में वोराम कोई रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम उन दोनों कपल्स को देखते हैं, जहाँ अब 11 बज चुका था और उसका बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा होता है कि अब उसे यंगजंग को वोट कर देना चाहिए। पर मीना भी वहीं खड़ी थी और वो उससे कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है, अभी 1 घंटा बाकी है, तो उनके पास अब भी समय है सोचने का। उन्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल है। फिर वो लोग भी इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद सोमी वोराम को ढूंढते हुए उसी कमरे के बाहर आ जाती है जिसके अंदर वोराम बंद पड़ा था। वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और वोराम को आवाज दे रही होती है, पर वोराम बेचारा बेहोश पड़ा था और वो पुलिस एकदम शांत हो गए थे। जिसके बाद सोमी को लगता है कि उसके अंदर कोई नहीं है, तो इसी के लिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो कि टनल से बाहर आ रही होती है, जिस पर नाई उससे पूछ रही होती है कि आखिर युनसियो कहाँ है। जिस पर जिया उससे कह रही होती है कि वो टनल के एंड तक गई थी, पर उसे युनसियो कहीं नहीं दिखी। इसी के लिए अब हमें बाकी सबको भी यहाँ बुलाकर लाना होगा। वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी नाही को पीछे से टनल के अंदर से कुछ आवाजें आती है। फिर हमें भी पता चलता है कि युनसियो भी वहाँ से बाहर आ चुकी थी। इसके बाद वो उन दोनों को बता रही होती है कि वो जब टनल से जा रही थी तो वो बेसमेंट में गिर गई थी, और उन्हें वो ये भी बता रही होती है कि वहाँ पर सीसीटीवी रूम भी था। लेकिन जब वो उस रूम से बाहर निकली तो वो सीधा 2nd फ्लोर में पहुंच गई, बट वहाँ पर सारे कमरे सेम ही थे। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। वो ये सब बता ही रही होती है कि तभी नाई उससे पूछती है कि तुम तो बेसमेंट में गिरी थी ना, तो फिर तुम 2nd फ्लोर पर कैसे पहुंच गई। इसके बाद युनसियो उन दोनों को वही फोटो दिखाने लगती है जो उसे उस एल्बम से मिला था। इस पर जिया कहती है कि ये तो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, देखने से ऐसा लग रहा है कि ये हमारे सीनियर्स है, बट वो कुछ कंफर्म नहीं थी क्योंकि सारे बच्चों का फेस स्क्रबल किया हुआ था। लेकिन वो नोटिस करती है कि एक लड़की का चेहरा एकदम साफ दिख रहा है, जिस पर युनसियो उन दोनों से कहने लगती है कि ये वही भूत है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। तभी वहाँ पर जूनियर टपकता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या उन्होंने वोराम को देखा है, और फिर वो उन्हें बताने लगता है कि मैंने उसे रूम में वेट करने को कहा था, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। इधर फिर हम यंगजंग को देखते हैं जिसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। इसी वजह से वो एक पेन लेता है और वोराम के जांघ पर घुसा देता है, जिसकी वजह से वोराम दर्द से चिल्लाने लगता है। यंगजंग उससे कह रहा होता है कि हम दोनों के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि तुम भी माफिया हो। यंगजंग के दोनों दोस्त भी बड़े हैरान खड़े थे। इसके बाद यंगजंग एक नाइफ लेता है और अपने दोस्तों से कहता है कि आओ और इसे अच्छे से पकड़ो, बट वो लोग भी बहुत डर चुके थे। जिस पर यंगजंग उन्हें चिल्लाकर कहता है कि जल्दी आओ और इसे पकड़ो। जिसके बाद वो दोनों भी ऐसा ही करते हैं। वो राम बेचारा काफी रोने लगता है और उनसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, बट यंगजंग कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तू ही माफिया है। वो राम बेचारा उससे कह रहा होता है कि प्लीज ये सब रोक दो। जिस पर यंगजंग उससे कहता है कि शुरुआत तो तूने ही की थी, वैसे भी मुझे तेरी आंखें पसंद नहीं है। और इतना कहकर वो उसका मुंह बंद करता है और उस चाकू को उसकी आंख के पास ले जाता है, बट वो सिर्फ उसकी आंख के नीचे एक स्क्रैच मारता है। फिर यंगजंग उससे कहता है कि अगर तूने कोऑपरेट नहीं किया तो तू अंजाम जानता है। जिसके बाद बेचारे वोराम के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इधर सभी लोग मिलकर वोराम को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रखा स्पीकर ऑन होता है जिसमें वोराम कह रहा होता है कि मैं वोराम हूँ और मैं ही माफिया हूँ। और वो रोते हुए कह रहा होता है कि उसी ने उस लड़की को मारा था। इन लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वोराम ऐसा कर क्यों रहा है। तभी युनसियो सबसे कहती है कि हमें जल्दी पॉडकास्ट रूम जाना होगा। फिर सभी जल्दी से उस रूम की तरफ भागते हैं। इधर वो कपल भी ये सारी चीजें सुन लेते हैं। जिसके बाद होना क्या था, सभी बच्चे उसकी बातें सुन रहे होते हैं और भागकर पॉडकास्ट रूम की तरफ आने लगते हैं।
वो राम ये सब कहकर यंगजंग से कहता है कि अब तो तुम खुश हो ना, और रोने लगता है। तभी चुनी और बाकी सब उस कमरे के बाहर आ जाते हैं और फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, बट वो दरवाजा अंदर से लॉक था। वो राम अंदर से आवाज देने लगता है कि मैं अंदर ही हूँ, बट वो पुलिस उसका मुंह बंद कर देते हैं। चुनी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो दरवाजा खुल नहीं रहा होता है। तभी युनसियो कहीं से एक कुल्हाड़ी लेकर आती है, जिसकी मदद से वो सभी मिलकर उस दरवाजे का लॉक तोड़ देते हैं और अंदर वो राम की हालत देखते हैं। चुनी चिल्लाकर उन तीनों से कह रहा होता है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो, जिस पर यंगजंग भी चिल्लाकर कहने लगता है कि मैं नहीं, तुम सब पागल हो गए हो और उसी ने जोयंग को मारा है। इसके बाद सारे लोगों के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसके बाद यंगजंग चुनी से कहता है कि अब बहुत देर हो चुका है, अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर हम सबको पता चलता है कि उन दोनों कपल्स ने वो राम को वोट कर दिया है। ये सब देखकर वो राम काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे सबसे पहले यंगजंग को मारना चाहिए था। इसके बाद वो गुस्से से वापस उसी कमरे में जाता है और चुनी से वो कुल्हाड़ी लेकर यंगजंग पर हमला करने लगता है और चिल्लाकर कह रहा होता है कि आज अगर मैं मरूंगा तो साथ में तुम भी मरोगे। यंगजंग उससे बचकर भागने लगता है। वो राम भी उसके पास आ चुका था और उससे कहने लगता है कि अब तेरे मरने का टाइम आ गया है साले। और वो जैसे ही उसे मारने वाला होता है कि तभी सायरन बजता है और अनाउंसमेंट में बताया जा रहा होता है कि वोटिंग का टाइम खत्म हो चुका है और सबसे ज्यादा वोट वो राम को मिले हैं। तो इसके बाद उसे गेम से एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसके बाद वो उसी कुल्हाड़ी को अपने सर पर मार लेता है और मर जाता है। सभी बच्चे काफी डर चुके थे। तभी फिर से एक अनाउंसमेंट होता है और उन सबको बताया जाता है कि वो राम एक माफिया था, जहां अब सबको पता चल जाता है कि वो राम ही असली माफिया था। इसके बाद हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जब वो राम उस लड़की को मार रहा होता है। सभी बच्चे तो शौक में थे। यंगजंग खड़ा होकर उन सभी से कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना। इसके बाद सारे लोग भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि सायरन बजते ही वो सभी सो जाएंगे और माफिया उनमें से एक को मार देगा। तो इसलिए वो लोग जल्दी से भागकर एक सेफ प्लेस में छुपने लगते हैं। युनसियो तो अपने होश में ही नहीं थी। जिया और चुनी मिलकर उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। इसके बाद हम सारे बच्चों को देखते हैं जो कहीं ना कहीं छुप रहे होते हैं। कोई बाथरूम में छुप रहा होता है तो कोई अपने रूम में। इधर हम यंगजंग को भी देखते हैं जो अपने कैंटीन में आकर छुपा होता है और वो यहाँ बैठकर रो रहा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि आखिर था तो वो उसका क्लासमेट ही ना। इसके बाद सायरन बजता है और कहा जाता है नाइट हैज कम और इसके बाद वो सभी सो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है और अनाउंसमेंट के जरिए उन्हें बताया जाता है कि जीसू को माफिया वालों ने मार दिया है। दरअसल ये वही लड़की थी जिसे पिछली रात वो राम कन्विंस करने के लिए गया था, बट वो मान ही नहीं रही थी। और फिर उन्हें बताया जाता है कि वोटिंग से पहले पुलिस ऑफिसर ने अपने पावर का यूज किया था। और फिर एक और अनाउंसमेंट होती है और उन्हें कहा जा रहा था कि जल्दी से माफिया को ढूंढो और वोटिंग स्टार्ट करें, जिस पर जिया हताश होकर कहने लगती है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, हम कभी इस गेम से बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। युनसियो इस पर कहती है कि हम जरूर निकलेंगे। फिर जुनी उन दोनों को बाहर चलने को कहता है। जब सारे बच्चे अपने कमरे से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि जीसू का बॉयफ्रेंड यंजन बहुत रो रहा होता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी का दिल से शुक्रिया मेरे पिछले वीडियो में इतना प्यार दिखाने के लिए। इसके अगले सीन में हम अपने बुली गैंग के लीडर यंगजंग को देखते हैं, जिसने सारे स्टूडेंट को यहाँ बात करने के लिए बुलाया था। फिर युनसियो उससे पूछती है कि आखिर तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर यंगजंग कहता है कि मैंने कहा था ना कि वो राम एक माफिया है। वो ऑरेंज बाल वाला बंदा तो क्लैप करने लगता है और कहता है कि हमारा बॉस तो पुलिस से भी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद उसका दूसरा दोस्त आकर उससे कहता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, जिस पर यंगजंग सभी से कहने लगता है कि देखा ना कि कल क्या हुआ, तो अब मैं जैसा कहता हूँ तुम सब वैसा ही करो। तुम लोग सभी मुझे एक एक करके बताओ कि किसको कौन माफिया लगता है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। जिस पर जूनी उससे कहने लगता है कि तुम अकेले ये सारा चीज क्यों डिसाइड करोगे, हम सभी को मिलकर डिसीजन लेना होगा। इस पर सोमी भी जूनी का साथ देते हुए यंगजंग से कहती है कि ये सही कह रहा है, आखिर तुम होते कौन हो ये सब करने वाले। फिर यंगजंग कहता है कि तुमने देखा नहीं क्या पिछले रात क्या हुआ था, वो राम ने मुझे मारने की कोशिश की। फिर वो कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि माफिया वो है जिन्होंने मुझे कल रात वोट किया था। जिस पर नाई कहने लगती है कि तुम गलत समझ रहे हो, हम लोग माफिया नहीं है। पर यंगजंग मानने को तैयार नहीं था। वो कहने लगता है कि तुम लोग वो राम के साथ टीम बनाकर मुझे मारने की कोशिश की और इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है। जिस पर जूनी कहने लगता है कि हमें कुछ पता नहीं था और कल के बेसिस पर तुम कोई भी जजमेंट बनाना बंद करो। इस पर जिया भी कहती है तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल बकवास है। फिर सोमी भी कहने लगती है कि हम भला जीसू को क्यों मारेंगे, वो तो हमारी अच्छी दोस्त थी। जिस पर यंगजंग कहता है कि हम लोग जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन में फंसे हुए हैं, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है। फिर एक बंदा कहने लगता है कि पक्का यूजुम ही डॉक्टर होगा। जिस पर फिर पीछे से ताबियम कहता है कि अगर यूजुम डॉक्टर होता तो वो अपनी गर्लफ्रेंड जीसू को बचाता नहीं। जिस पर फिर सोमी कहने लगती है कि थर्ड फ्लोर पर तो बस
जीसू और यूजुन ही थे, तो सिर्फ जीसू की ही जान क्यों गई। पीछे से मीना कहती है कि ऐसा हो सकता है क्या कि यूजुन ही माफिया है, लेकिन फिर कहने लगती है लेकिन फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही क्यों मारेगा। जिस पर एक बंदा कहने लगता है हो सकता है क्योंकि जीसू यूजुन की हमेशा बेइज्जती करते रहती थी, वो हमेशा उस पर चिल्लाते रहती थी, तो हो सकता है कि शायद उसी ने ऐसा इसलिए किया हो और ये सारी बातें यूजुन बाहर से छुपकर सुन रहा होता है और टेंशन में आ जाता है कि अब कहीं सभी लोग मिलकर उसे ही ना वोट कर दे। इधर यंगजंग फिर कहने लगता है कि यह बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, तो मैं तुम लोगों के लिए पिक करता हूँ। मुझे तो लगता है कि जुनी ही माफिया है, क्योंकि मैंने देखा था कि कल रात वो वोराम को बचाने के लिए कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा था। जिस पर सोमी जुनी को डिफेंड करते हुए यंगजंग से कहती है तुम्हारा लॉजिक बकवास है, और उसे बताने लगती है कि जुनी को लगा था कि वोराम एक सिविलियन है और वो उसे बस बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद युनसियो भी आगे आकर यंगजंग से कहने लगती है कि तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, तो इसलिए तुम कुछ भी एज्यूम करना बंद करो। जस्ट बिकॉज तुम किसी को पसंद नहीं करते तो तुम उसे वोट कर दोगे। तो इस पर यंगजंग भी उससे पूछता है तो क्या प्रूफ है कि जुनी माफिया नहीं है। इसके बाद युनसियो को याद आता है कि उसने कल रात सीसीटीवी रूम देखा था। फिर वो बताती है कि मेरे पास एविडेंस है, यहाँ के बेसमेंट में एक सीसीटीवी रूम है, वहाँ जाकर हम पिछली रात का फुटेज चेक कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। इसके बाद सारे लोग सीसीटीवी रूम में पहुँचते हैं। हमें पता था कि जिया कोडिंग में बहुत ही अच्छी थी, तो इसलिए वो वहाँ का फुटेज निकालने की पूरी कोशिश करती है, बट वो जैसे ही चेक करती है तो उसे वहाँ पर कोई भी फोल्डर नहीं मिलता है। फिर वो सभी से कहने लगती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ की सारी फाइलें डिलीट कर दी है। अब बुली गैंग का लीडर उन सभी पे अंजाम लगाते हुए कहता है तुम्हें लोगों ने मिलकर यहाँ का सारा फाइल डिलीट किया है। फिर वो युनसियो से कहने लगता है कि कल रात तुम बहुत देर से पहुंची थी, तो मैंने यहाँ पर सारे फाइल्स को डिलीट किया है। तुम हमेशा से इनोसेंट बनने का नाटक करते रहती थी। जिस पर युनसियो उन सभी से कहने लगती है कि मैं माफिया नहीं हूँ। तभी यूजुन बीच में आता है और युनसियो से कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर सीसीटीवी रूम है। मुझे तो लगता है कि तुमने इस जगह को इसलिए ढूंढा ताकि तुम सारी फुटेजेस को डिलीट कर सको। वो ऐसा ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि लोग उसे ना वोट करते, क्योंकि इससे पहले सभी लोग उसी पर शक कर रहे होते हैं। जिस पर जुनी कहने लगता है कि तुम सभी पागल हो गए हो क्या, अगर उसे ऐसा ही करना रहता तो वो हमें यहाँ क्यों लेकर आती। इस पर चिया भी कहने लगती है कि जुनी सही कह रहा है, युनसियो को तो ये सारा काम आता ही नहीं है, तो भला वो कैसे इन सारी चीजों को डिलीट कर सकती है। लेकिन यंगजंग उनकी बातें नहीं सुनता और युनसियो को वोट कर देता है। जिसके बाद होना क्या था, फिर यंगजंग के दोनों दोस्त भी युनसियो को वोट कर देते हैं और यूजुन भी युनसियो को वोट कर देता है। युनसियो बेचारी उन सभी को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो माफिया नहीं है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और सभी वहाँ से जाने लगते हैं। युनसियो उन सभी को रोककर कहने लगती है कि तुम लोग मुझे रात भर का चांस दे दो, मैं तुम सभी को एविडेंस ला कर दूंगी कि मैं एक सिविलियन हूँ। इसके बाद सीन यहीं कट होता है और हम सोमी को देखते हैं, जहाँ सोमी कह रही होती है कि मुझे युनसियो को पहले ही वोट कर देना चाहिए था। तो जिस पर मीना उससे कहती है कि आगे तुम ऐसा क्यों कह रही हो। जिस पर सोमी कहती है कि यंगजंग युनसियो की वजह से हम पर भी शक कर रहा था। तो इस पर मीना भी कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, इसी के लिए मेजोरिटी के साथ ही जाना सही रहेगा। ये सारी चीजें सुनकर नाही को बहुत बुरा लगता है और फिर वो उन दोनों से कहती है कि मान लो अगर हमने युनसियो को वोट कर भी दिया और बाद में हमें पता चला कि वो एक सिविलियन थी तो इस पर सोमी कहती है तो फिर क्या हुआ, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पर फिर नाही कहने लगती है कि क्या तुम लोग हर बार यंगजंग का ऑर्डर फॉलो करोगी, कल को जाकर यंगजंग ने हम में से किसी को वोट करने को कहा तो क्या तुम वोट कर दोगी। फिर नाही सोमी से कहने लगती है कि तुम ऐसा इसलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम्हें युनसियो पसंद नहीं है। जिस पर फिर सोमी नाही से पूछती है कि क्या तुम माफिया हो, क्योंकि तुम हर समय युनसियो और चिया के साथ ही रहती हो। मुझे तो लगता है कि तुम तीनों ही माफिया हो। ये सब सुनकर बेचारी नाही को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो तो सोमी को बहुत अच्छा दोस्त मानती थी और वो फिर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। पर इधर सोमी को तो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद फिर हम इधर चिया को देखते हैं जो यहाँ का फुटेज रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। फिर युनसियो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सच में 11 बजे से पहले वीडियोस को रिकवर कर लोगी। जिस पर चिया कहती है कि वो सारी वीडियोस को तो रिकवर नहीं कर सकती, तो वो सिर्फ कल रात वाली वीडियोस को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। युनसियो तो काफी डरी हुई होती है। चिया उसे हौसला देते हुए कह रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। उसके बाद चिया ताबियम को अपना लैपटॉप लाने को कहती है। इधर युनसियो को कुछ याद आता है और वो वहाँ से जाने लगती है। जुनी भी उसके पीछे जाता है। फिर वो दोनों उसी टनल के पास आते हैं जहाँ से युनसियो नीचे बेसमेंट में गिरी थी और वो फिर जुनी को बताने लगती है कि उसने सच में वहाँ पर सीसीटीवी रूम को देखा था, लेकिन जब हमने आज चेक किया तो वो कैमरास काम नहीं कर रहे थे। फिर वो उसे वो फोटो दिखाती है। फिर वो उसे वही वाला फोटो दिखाती है जो कि उसे उस रूम से मिला था। इसके बाद वो जुनी से कहने लगती है कि मैं सच कह रही हूँ। जिस पर जुनी उससे कहता है तो तुम्हें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर युनसियो कहने लगती है कि शायद से मुझे दोबारा अंदर जाकर चेक करना चाहिए। जिस पर जुनी भी कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे
तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि तुम्हें एक विटनेस की जरूरत है और वो विटनेस मैं बनूंगा। और इसके बाद फिर वो दोनों टनल के अंदर आ जाते हैं। अंदर युनसियो चुनी से पूछ रही होती है कि अगर सच में मैं माफिया होती तो तुम क्या करते, जिस पर चुनी उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा। फिर वो दोनों टनल के एंड तक पहुंच जाते हैं बट उन्हें दूसरा और कोई रास्ता नहीं दिखता। बट युनसियो उससे कह रही होती है कि सच में मैं यहीं से नीचे गिरी थी बट वहाँ पर कोई और रास्ता था ही नहीं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और टेरेस पर आकर बातें कर रहे होते हैं। युनसियो उससे कह रही होती है कि कितना अजीब है ना, मुझे कुछ दिनों से अजीब सपने आ रहे हैं और मैं सपने में अपने आप को मरता हुआ देख रही हूँ। फिर वो उससे कहने लगती है कि एक टाइम के बाद हम सभी मर जाएंगे। बट वो फिर इमोशनल होते हुए कहती है कि मैं यहाँ ऐसे नहीं मरना चाहती। जिस पर चुनी उससे कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर चुनी उससे पूछता है कि क्या सीसीटीवी रूम के अलावा कोई और एविडेंस हो सकता है क्या। फिर युनसियो और वो एक रूम में आते हैं जहाँ पर उसे एक लेजर लाइट मिलता है और फिर वो दोनों वही लेजर लाइट को ले जाकर उसी कमरे के पास पहुँचते हैं जहाँ पर किसी माफिया ने चीसू को मारा था। युनसियो चुनी को बता रही होती है कि मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि अगर हम इस लाइट को यूज करेंगे तो हम सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उस दरवाजे में खून लगा हुआ है। फिर युनसियो चुनी को बताने लगती है कि जिसने भी जीसू को मारा है वो जरूर इस कुल्हाड़ी से इस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसा होगा क्योंकि दरवाजा तो अंदर से लॉक था और यहाँ पर जो खून लगा है वो जरूर वो राम का होगा जो कि इस कुल्हाड़ी पर लगा हुआ था और ये खून उस इंसान के हाथों पर भी लगा होगा जिसने भी इस कुल्हाड़ी को टच किया है। तो जिस पर चुनी कहता है कि अगर हमने सारे लोगों का हाथ चेक किया तो हमें पता चल जाएगा कि जीसू को आखिर किसने मारा है। लेकिन फिर युनसियो कहने लगती है कि कल मैं वो राम के ज्यादा करीब थी तो इसीलिए उसका सारा खून मुझ पर लग गया था और ये आसपास के बाकी लोगों के साथ भी हुआ होगा, तो इसी वजह से हम कुछ ठीक से कह नहीं सकते कि असल में माफिया कौन है। ऐसा करके हम इनोसेंट लोगों को भी मुसीबत में डाल सकते हैं। तभी उन सभी को जिया का मैसेज आता है कि शायद से मैं सीसीटीवी रूम के वीडियोस को रिकवर कर सकती हूँ। फिर हम सभी बच्चों को देखते हैं जो फुटेज देखने के लिए आए हुए थे। इसके बाद जिया वीडियो ऑन करती है, वो सभी फुटेज देख ही रहे होते हैं। तभी वहाँ के सारे कंप्यूटर का स्क्रीन फ्लिकर होने लग जाता है और एकदम से उस सिस्टम में आग लग जाती है, जिस पर यंगजंग तो बहुत गुस्सा हो जाता है और युनसियो से कहने लगता है कि क्या तुम हमें यहाँ जलाकर मारना चाहती थी। युनसियो उन सभी से कह रही होती है कि मेरा भरोसा करो, मैंने ये सब नहीं किया है। तभी उनमें से एक कंप्यूटर अपने आप ही ऑन हो जाता है जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल के पास खड़ी थी। नहीं तो इसे देखकर कहने लगती है कि मुझे तो ये एक भूत की तरह लग रही है। उसे देखते ही युनसियो उन सभी को वो फोटो दिखाने लगती है जिसमें उसी लड़की का फोटो था। युनसियो उन सभी से कहने लगती है कि यह वही भूत है, मुझे पूरा यकीन है कि हम लोगों के अलावा यहाँ पर और भी लोग हैं और इस लड़की का जरूर इस गेम से लेना देना है। जिस पर यंगजंग उससे कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम हमें सिर्फ बेवकूफ बना रही हो। जिस पर जिया उससे कहती है कि तुम पागल हो क्या, फुटेज में टाइमिंग को देखो, ये लाइव चल रहा है। जिस पर युनसियो भी यंगजंग से कहने लगती है कि तुम्हें ये गेम अच्छे से खेलना है ना, अगर तुम जिंदा बच भी गए तो क्या तुम यहाँ से निकल भी पाओगे। फिर युनसियो उन सभी से कहने लगती है कि हमें यह बात का पता लगाना होगा कि आखिर कौन हमें इस गेम को खेलने पर मजबूर कर रहा है। अगर हमने इस लड़की को ढूंढ लिया तो शायद हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद सारे बच्चे स्विमिंग पूल के पास जाते हैं जहाँ पर उन्होंने सीसीटीवी रूम में उस लड़की को देखा था। वो वहाँ का सारा एरिया चेक कर लेते हैं बट उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता। तभी यंगजंग उन सभी से कहने लगता है कि अब 12 बजने वाले हैं, तुम लोगों को वोट नहीं करना है क्या। जिस पर चुनी युनसियो को बचाते हुए उन सभी से कहने लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिस पर यंगजंग उससे कहने लगता है एक बार हम तुम्हारी वजह से मरते मरते बचे थे, क्या तुम हमारी लाइफ को दोबारा से रिस्क में डालना चाहते हो। जिस पर चुनी कहता है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो, इस बार हम वोटिंग अलग तरीके से करेंगे। युनसियो को 13 वोट्स में से टोटल 4 वोट्स मिले हैं। किसी को गेम से कब बाहर निकाला जाता है, जब उसे मेजोरिटी ऑफ वोट्स ज्यादा मिलते हैं, यानी कि मैक्सिमम वोट्स। इसलिए हमें अपने वोट्स को ऐसे स्प्लिट करना होगा ताकि कोई मेजोरिटी में ना जाए। ऐसा करके सभी को वोट्स बराबर मिल जाएंगे जिससे कि गेम टाई हो जाएगा। जिस पर फिर सोमी पूछती है तो आखिर युनसियो के अलावा हम किसे वोट करें जिससे कि वोट टाई हो जाए। जिस पर चुनी फिर कहता है कि तुम सभी मुझे वोट करो। फिर सभी लोग ऐसे करके वोट करते हैं जिससे कि युनसियो और चुनी को बराबर वोट मिल जाता है। फिर 12 बज जाते हैं और वोटिंग का टाइम खत्म हो जाता है। अब तक किसी को भी एग्जीक्यूट करने का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। वो सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि फाइनली ये वर्क कर गया। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। तभी दोबारा से एक अनाउंसमेंट होता है और बताया जाता है कि युनसियो और चुनी को सेम वोट्स मिले हैं। गेम टाई होने की वजह से उन्हें दोबारा से वोटिंग करने का समय दिया जा रहा है और उन्हें ये भी वार्निंग मिलती है कि अगर दोबारा इस बार गेम टाई हुआ तो उन सारे बच्चों को
गेम से एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और ये अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद वहाँ की लाइटें ब्लिंक करने लगती है और वहाँ पर फिर जोर से सायरन बजने लगता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे वोट करे, बट फिर हम सोमी को देखते हैं जो सीधा युनजियो को वोट कर देती है और युनजियो के हाथ से वो फोटो लेकर उसे फाड़ देती है और सभी बच्चों को चिल्लाकर कहने लगती है कि अगर तुम सब मरना नहीं चाहते तो जल्दी से युनजियो को वोट कर दो। जिस पर चिया सभी को चिल्लाकर कह रही होती है कि कोई भी युनजियो को वोट ना करे। इधर हम जुनी को भी देखते हैं जो काफी डर चुका होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी एकदम से उसे अपना एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर जुनी के सामने किसी की मौत हो गई थी पानी में डूबने की वजह से, और इसी वजह से जुनी को पानी से डर लगता था। उसके सामने हर वो इंसान का चेहरा आ रहा था जो इस गेम में मर चुके थे। उसे ऐसा लग रहा था कि उन सारे लोगों की जान उसी की वजह से गई थी क्योंकि उसने प्रीवियस टाइम में कुछ गलत डिसीजन लिया था। फिर एकदम से वो सभी से कहता है कि तुम सब मुझे वोट करो क्योंकि मैं ही माफिया हूँ और मैं ही था जिसने वो सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया था। और मैंने पहले सारे लोगों के फोन इसलिए कलेक्ट किए थे क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता था, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता। जिस पर युनजियो जुनी से कहने लगती है आखिर तुम मुझे बचाने के लिए ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम माफिया नहीं हो। फिर वो सारे लोगों को कहने लगती है कि जुनी माफिया नहीं है, बट जुनी ने खुद से ही कहा था कि वो माफिया है। तो फिर सारे बच्चे जुनी को ही वोट करने लगते हैं। फिर वोटिंग का समय खत्म होता है और अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि जुनी को सबसे ज्यादा वोट मिला है, तो इसी के लिए आज रात उसे ही गेम से एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर सारे बच्चे भागकर छुपने लगते हैं। युनजियो तो वहाँ से नहीं जा रही होती है, इसलिए जिया और ताबियो मिलकर उसे वहाँ से ले जा रहे होते हैं। युनजियो तो बहुत रो रही होती है, बट उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो ऐसे ही यहाँ बाहर रुकते तो माफिया उन्हें मार देता। हम इधर देखते हैं कि जुनी के साथ भी वैसा ही सब कुछ होने लगता है जो बाकी बच्चों के साथ हुआ था। उसकी भी आंखें सफेद हो जाती है और फिर वो एकदम से स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है जिसकी वजह से वो मारा जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। तो चलो बोनस में कुछ और भी चीजें रिवील करते हैं। हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होता है और ये कोई और नहीं बल्कि सोमी होती है। जी हाँ, यही माफिया थी और सच में सोमी ने ही जानबूझकर किम डियोंग को पहाड़ी से धक्का दिया था जिसकी वजह से वो गेम से एलिमिनेट हो गया था और इसी ने उस दरवाजे को तोड़कर जीसू को भी मारा था। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सोमी कुल्हाड़ी लेकर युनजियो के पास पहुंचती है और एकदम से उस पर अटैक करती है और तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। एंड इसी सीन के साथ ये वीडियो यहाँ एंड होता है। सो गाइस, मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे काफी सारा प्यार दिया था और कहा था जल्दी से वीडियो लेकर आने को, तो इस बार भी हम 10 कमेंट का टारगेट रखते हैं। अगर 10 कमेंट जैसे ही पूरे होते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अगले दिन ही अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा और आगे तो और भी मजा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर जल्दी कमेंट करें इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। फिर मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय लवलीज।